हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में, और राधा रास बिहारी आपका स्वागत कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो उधर राधा गिरधारी है, इधर राधा रास बिहारी है, उनके यहाँ पे राधा गोविंद है। हरे कृष्णा। हम राधा माता जी के घर पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अच्छा प्रश्नोत्तर हो रहा है ग्रुप में, तो कभी भी डाउट रहेगा तो ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालने से फिर बाकी लोगों को बेनिफिट होता है। संकोच मत कीजिए कि मेरे प्रश्न कैसे छोटे छोटे बच्चों जैसे हैं तो फिर लोग क्या बोलेंगे। कोई बात नहीं, लगता है अभी प्रश्नों की बौछार हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम, मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिया, थोड़ा रथ यात्रा की तैयारी कर रहा था मैं, बुकिंग वगैरह वो सब, अकोमोडेशंस, जाने का सब। ये सिस्टम भूल जाते प्रभु जी एक बार से। हरे जो कृष्ण। स्तुति का आपने जो फर्स्ट लास्ट सेशन जो लिया ना फर्स्ट पार्ट का, तो उनका थोड़ा ऐसे थोड़ा रिवाइज करेंगे ना, तो हाँ भेजेंगे। अच्छा। और प्रभु जी वैसे मैं तो लेट आई थी, मेरा तो मिस हो गया था। ओके, पकौड़े का एग्जांपल नहीं मिला लगता है इनको, नहीं मिला। पकौड़े का एग्जांपल नहीं है। हरे कृष्ण। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलेगा। सो हम लोग दो क्वेश्चन तक सॉल्व किया, थर्ड पे आए थे। या ईश्वर स्तुति में हमने पॉइंट, दीज आर नॉट क्वेश्चंस, दीज आर एक्चुअली टाइटल्स। पैराग्राफ को टाइटल दिया गया है, आप इसे प्रश्न मत समझिए, इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं बाद में। सो हमने पहले स्टडी किया था भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। कौन से हैं? यस। ब्रह्म मतलब क्या होता है? पकौड़े को सूंघना करना, बोले पकौड़े को सूंघना। ब्रह्म मतलब क्या? बोलिए फटाफट। व्हाट इज निराकार? भगवान की ज्योत, भगवान की शरीर के आकार नहीं, एनीथिंग स्पिरिचुअल, शरीर के आकार। वो दूसरी माता जी किधर गई? जलपा माता जी, शीतल माता जी। शीतल तो आ रही है। काजल और धरती माता। नहीं, धरती माता तो उधर गई है बोली ना, किधर तो गई वो। अभी जलपा माता जी नहीं है, जो प्रश्नों के नोट्स लेके आती है बहुत बड़ा वो, उनके पास ही नोट्स रहता है ना। हरे कृष्ण। शीतल माता आ रही है, उनके घर से ही प्रसाद लेके आया मैं। एकादशी फेंके खिलाया उन्होंने। मैं बोला हरे कृष्ण। तो ब्रह्म मतलब आप लोग कह रहे हैं निराकार, या फिर क्या कह रहे हैं? Anything just मायावादी, अजी? anything just spiritual is ब्रह्म। ओके। ब्रह्म मतलब अंश, प्रभु जी जीव, ज्योति, परम ज्योति। जब हम भगवान के 3 व्याख्याओं को जोड़ते हैं उस समय ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म परमात्मा भगवान आपने 3 बताया, राइट? भगवान मतलब भगवान साक्षात जो आपको सामने दिख रहे हैं, राधा रास बिहारी। परमात्मा मतलब परमात्मा जो हृदय के अंदर विराजमान है, या फिर हर अणु और रेणु के अंदर है, राइट? और ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। तो कुछ लोगों को भगवान का साक्षात स्वरूप दिखता नहीं है, इसलिए वो जो भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है उसी को ही भगवान का स्वरूप मान बैठते हैं। अब जो कि भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति निराकार है, उसको रूप आकार नहीं है, राइट? इसलिए वो समझ बैठते कि भगवान निराकार है, जबकि वो लोग अध्यात्म में आगे बढ़े नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था जिस प्रकार ट्रेन का, दूर से ट्रेन आ रही है तो पहले क्या दिखता है? लाइट दिखती है। तो कोई बोलते कि भगवान है ना, ट्रेन मतलब लाइट है, तो ये तो नहीं होता है ना। थोड़ा पास में जाने के बाद दिखेगा तो हेडलाइट है, ये किसी से लाइट निकल रहा है, राइट? तो
जो रोशनी है, लाइट है, उसका तुलना किया गया है ब्रह्म ज्योति से, और वास्तविक ब्रह्म ज्योति है वो। थोड़ा आगे जाएंगे ट्रेन दिखेगा तो परमात्मा है, उसके अंदर आगे जाके देखेंगे कंपार्टमेंट से वैरायटी है, दैट इज भगवान, राइट। इसी का उदाहरण प्रभुपाद एक जगह पे जोड़ते हैं सूर्य से। सूर्य का ग्रह, सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी है, किरणें, उनको ब्रह्म से तुलना किया गया है। सूर्य जो ग्रह है उसकी तुलना की गई है परमात्मा से, और सूर्य के अंदर जो सूर्य देवता है, सन गॉड, सूर्य नारायण, उनकी भगवान से तुलना की गई है। इस प्रकार तो ये 3 व्याख्या है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। उसके बाद हमने देखा था यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, राइट। क्या इसी में बोलिए ना, प्रश्न बोलिए। जब किसी को परम पुरुष भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के 3 पहलुओं का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। कौन से रहेगा ना वहां पे, कौन से 3 पहलुओं का अनुभव करता है? क्या लिखा है प्रश्न, एग्जैक्टली पढ़िए। जब किसी को परम पुरुष भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के 3 पहलुओं का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। कोई बोला आपने किन को ओमिट कर दिया, तो वो स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो कौन से 3 पहलू? यही 3 पहलू, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, वही आंसर है। सिंपल सिंपल, एक लाइन में। कंप्लीट भगवान का साक्षात्कार मतलब इन 3 रूपों को भगवान को जानना, राइट। और इसके लिए उदाहरण दिया था पकोड़े का। पूर्ण पकोड़े को जानना मतलब पकोड़े का गंध, पकोड़े का आकार, रंग, रूप देखना, और साक्षात पकोड़ा स्वाद करना, टेस्ट लेना, राइट। सिर्फ देखना पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ, या फिर सिर्फ गंध लेना, यह भी पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ। गंध लेना, उसको देखना और उसको ग्रहण करना, तो कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, राइट। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी योगी होते हैं, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, ब्रह्मवादी ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज कांति के ऊपर। इनका साक्षात्कार इसलिए अपूर्ण होता है, जबकि भक्त का साक्षात्कार पूर्ण होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से मिल गया जाकर। तो भगवान है तो भगवान, परमात्मा भी उसमें है, और भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज कांति वो भी उसी में आ गया, तो उसको कंप्लीट साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसलिए भक्त आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, फुल एंड फाइनल एक्सपीरियंस। ये सब पार्शियल एक्सपीरियंस है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, राइट। क्योंकि परमात्मा भले भगवान ही है, लेकिन परमात्मा लीला नहीं करते। परमात्मा सिर्फ विटनेस है, चुपचाप खड़े रहते हैं, देखते हैं। हनुमंता उपदृष्टा भर्ता भोक्ता च महेश्वरम, ये गीता के 13वें अध्याय में कहा जाएगा कि वो केवल न्यूट्रल विटनेस है। आपको जो करना है करो, मैं खाली विटनेस रहूंगा और आपके इच्छा के अनुसार आपको चीजों को प्रदान करूंगा, राइट। इस तरह से देन हमने देखा था कि किस प्रकार यह भौतिक जगत पूर्ण है, राइट। हमने इसमें क्या देखा था, याद है आपको किसी को कुछ? बोलिए। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सबकी सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। तो हमें अपूर्ण क्यों लगता है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है इसकी वजह से। और अपूर्ण इंद्रियों से हम क्या करते हैं? त्रुटियां करते हैं। तो मैंने उदाहरण दिए थे आपको। भ्रमित हो जाता है। आप इंट्रोडक्शन में चले गए, हालांकि वहीं से लिंकिंग है, बट यहाँ पे मैंने जो उदाहरण दिए थे याद कीजिए। सचमुच रिकॉर्डिंग देना चाहिए। हरे कृष्णा। हेवी था। हरे कृष्णा। आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना? हरे कृष्णा। यहाँ से डायरेक्ट ट्यूशन में ही मैं जाऊंगी। हरे कृष्णा। उधर भी पकड़ोगे उदाहरण। या हमें ये जगत पूर्ण है, ये तो पक्का है, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। जो भी भगवान ने बनाया पूर्ण होता है, राइट। लेकिन हमें अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि हम इस जगत को जिस चीज के लिए बना हुआ है उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये दुनिया किसके लिए बनी हुई है? हमारे शुद्धिकरण के लिए बनी हुई है। अभी याद आया। अगर कीपैड फोन, बटन वाला फोन आता है ना, उसको अगर हम एक बहुत बड़ा आंसर पेपर
भक्ति शास्त्री का लिखने के लिए यूज करे तो होगा नहीं होगा। फिर आप उसके साथ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोलेंगे यू नो मैंने उदाहरण दिया था आपको बॉलीवुड का गाना गाकर, हरे कृष्णा, कौन सा गाना गाया था? अभी और याद आया, हरे कृष्णा। तो हम फिर उसके साथ फ्रस्ट्रेट होने के बाद हम उसको फिर गाली देंगे, बोलेंगे क्या है यार यहाँ पे ये सब ठीक ठाक नहीं है। तो ये जगह ही ऐसी है, जब जगह ही वैसी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। आपको उसका जिस चीज के लिए इस्तेमाल करना है उसके लिए कीजिए। तो कीपैड फोन से एक SMS टाइप हो सकता है, नॉट एन इसे। सिमिलरली ये दुनिया का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। अगर हम इसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो उससे अपूर्णता का अनुभव होने ही वाला है, बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर सेल्फ, क्योंकि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए बना हुआ ही नहीं है ये। हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कौन बने हुए हैं? राधा रास बिहारी, हरे कृष्णा। उनकी सेवा में लगोगे तो पूर्णता का अनुभव होगा। बाकी संसार को भोगने की कोशिश करेंगे तो अपूर्णता का अनुभव आना ही है, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने उदाहरण दिया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि आज किसी ने ज़ूम मांगा नहीं, नॉट नीडेड ना, नहीं कोई है नहीं प्रभु, हाँ, किसी ने बोला भी नहीं। ठीक है, वो लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो मैंने उदाहरण दिया था कि कभी कभी आपको ये उदाहरण दिखेगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो फिर दुख क्यों है संसार में? इफ देयर इज अ डिजाइन देन व्हाई देयर इज मिजरी? डिजाइन बनाने वाले ने इसको ऐसा क्यों बनाया कि जहां पे दुख मिले? तो हमें समझ में नहीं आता है कि इस संसार में भी ऐसे कुछ जगह हैं जो दुख देने के लिए बनाई हुई, जैसे उदाहरण जेल, उदाहरण दिया था आपको, या फिर हॉस्पिटल, राइट। बट जेल और हॉस्पिटल दोनों का लक्ष्य क्या है? हम सबको अच्छा बनाना, सुधारना, राइट। उसी तरह इस संसार में दुख अगर मिले हमें तो हम जिज्ञासा करेंगे कि दुख क्यों आता है जीवन में। हम जिज्ञासा करेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है। तो इसलिए भगवान ने संसार में दुख बनाया है। दुख नहीं बनाया होता तो आप कभी जिज्ञासा करते ही नहीं। अगर सुख ही सुख हो तो फिर कौन जिज्ञासा करेगा, राइट। तो ऐसे भी लोग होते हैं, सुख से पकने के बाद वो पूछते हैं कि इसके आगे क्या है लेकिन वैसे बहुत कम लोग होते हैं, राइट। इसलिए भगवान ने दुख बनाया हुआ है। तो हमने ये देखा था, ये सब उदाहरण लेकर, और हमने देखा था कि इस प्रकार अगर हम इस जगत को दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये ट्राई करता हूँ मजा आएगा, ये ट्राई करता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, सब कुछ ट्राई करने के बाद जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी चीज से आनंद नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ अभी इन चीजों में कुछ रस नहीं हो रहा है, तो मुझे ढूंढना चाहिए कि एक्चुअली रस कहाँ मिलेगा। तो फिर भक्तों से मुलाकात होती है, शास्त्रों के द्वारा जानकारी मिलती है। इस तरह से हम अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन एंड रेक्टिफिकेशन, ये दो चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये दुनिया कैसी है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है, जहाँ पे 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। अब स्टूडेंट को एग्जाम में जाते समय पहले पढ़ाई करके जाना है, राइट। जो पढ़ाई करेगा वो बराबर सही ऑप्शन को टिक कर सकता है। जो पढ़ाई नहीं करेगा वो कोई भी रैंडमली ढूंढेगा और फिर बोलेगा मैं फेल हो गया। मैं कैसे फेल हो गया? ऐसे टीचर ने क्यों गलत ऑप्शन डाले वहां पे? गलत ऑप्शन क्यों नहीं डालेंगे? आपका टेस्टिंग कैसे होगा? इसी प्रकार संसार में ज्यादा गलत ऑप्शन है, बहुत कम सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन को कैसे चुनना और गलत ऑप्शन को कैसे टालना है, इसी का अभ्यास होता है अध्यात्म, और कुछ नहीं, राइट। तो इस तरह से हमने ये देखा था। एंड देन इसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप जाएंगे तीसरे पॉइंट में, या थर्ड पॉइंट, राइट, वहां पे आपको एक उदाहरण मिलेगा, या फिर थर्ड पॉइंट के बिगिनिंग में ही, छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके, राइट। छोटी इकाई मतलब, छोटी पूर्ण इकाइयों का मतलब किसको? हमको। इकाई मतलब इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। बेसिकली हम सब क्या हैं? एक तरह से पूर्ण ही हैं, राइट। और हमको सारी सुविधा दी गई है भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। बराबर कान दिया है सुनने के लिए, आंख दी है देखने के लिए, बोलने के लिए जीवा दी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझने के लिए विवेक बुद्धि दी गई है, राइट, जिससे हम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। परम पूर्ण कौन है यहाँ पर? भगवान,
राइट। हम भी पूर्ण है लेकिन हम परम पूर्ण नहीं है। परम मतलब ही इज अनलिमिटेड, राइट, और हम लोग लिमिटेड है। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों के विकसित होने के बाद मिलती है, राइट। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। और प्रभुपाद नीचे लिखते हैं, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। यानी कि जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी आप कहेंगे हम तो संसार में बहुत आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा आनंद क्या कह रहे प्रभुपाद यहाँ पे, यह इंद्रिय भोग एक भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। भ्रमयुक्त मतलब ये भ्रामक है। भ्रामक इन द सेंस कि वी थिंक दैट वी आर एंजॉयिंग बट एक्चुअली वी आर सफरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको हीट हो रहा है यहाँ पे तो आप लोग पंखा चालू करते हैं, राइट, या एसी लगाते हैं, तो आपको लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट एंजॉयमेंट, इट इज जस्ट काउंटरएक्टिंग द मिजरी। आप किसको काउंटरएक्ट कर रहे हैं? हीट को, और उसको समझ बैठते हैं कि ये सुख है। सुख है क्या ये? आप खाली काउंटरएक्ट कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं उसका। भूख लगती है तो कुछ खाते हैं तो आपको लगता है वाह आनंद आ रहा है, बट एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिकार कर रहे हैं किसका? भूख का। उसी प्रकार संसार में अनेक उदाहरण लीजिए, मतलब हमारे जितने भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है उन सबके अपने अपने विषय वस्तुएं हैं, राइट। जब कभी मन को लगता है कि मैं थोड़ा सा बोर हो गया तो कुछ देख लेता है टीवी में या कहीं घूमने चला जाता है, उसको लगता है कि मैं एंजॉय करूं, बट वो काउंटरएक्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रगल को। और एक दिन ऐसा आता है कि आप उसको काउंटरएक्ट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये हमारा शरीर क्या है? लिमिटेड है, इससे हम लोग ज्यादा भोग नहीं कर सकते। एक पॉइंट पे, एक समय पे आकर वो बोल देता है कि अभी आप मजा नहीं कर सकते, तो अभी क्या करूं मैं? वो बोलता है कि अब अभी जब करो। लेकिन हमारा ट्रेनिंग हुआ नहीं है। जब ट्रेनिंग नहीं हुआ तो जब कैसे करेगा वो बेचारा? उसको कहा जाता है मंगलाते जाओ अभी, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लिया। आप लोग तो ट्रेनिंग लिए, आप तो इसमें पीएचडी है। सब मंगल आरती में आते हैं। उसका भी वो एग्जांपल आएगा ना, वो रण में वो जो कांटे कांटे खाता है, वो उसको लगता है कि मैं भागवत में आएगा वो, तो कांटे खाता है तो वो कांटों से उसके जीभ में जब कांटे चुभते हैं तो खून निकलता है, और खून सॉल्टी होता है। उसको लगता है वाह नमकीन, हरे कृष्ण, लेकिन वो खुद का खून पी रहा है, राइट। इस तरह से अनेक उदाहरण है जो हमें समझा सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक ब्रिलियंट उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, राइट। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। सिंपल उदाहरण है समझने के लिए, बड़ा ब्रिलियंट उदाहरण है। हाथ जब तक हमारे साथ है तब तक ये हाथ हमारे लिए उपयोगी है, और हाथ भी मतलब हम दोनों के लिए पूरक है एक दूसरे के लिए। हाथ हमारे साथ जुड़े रहने से एंजॉय कर सकता है और हम हाथ से जुड़े रहने की वजह से एंजॉय कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती, राइट। सो कृष्ण ज्यादा टेंशन में नहीं आएंगे क्योंकि कृष्ण के साथ बहुत सारे डिवोटीज हैं। अगर एक डिवोटी चला जाए तो भी हजारों डिवोटी, फिर भी कृष्ण हमारे लिए चिंतित रहते हैं कि एक डिवोटी चला गया। इसलिए आपने देखा होगा भरत भागवतामृत में जब गोप कुमार यात्रा करते हैं इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ और जाके मिलते हैं भगवान से गोलोक वृंदावन में। भगवान तो चित्र देखा होगा आपने, भगवान कैसे एम्ब्रेस कर रहे हैं गोप कुमार को,
आप लोगों ने नहीं देखा है? हाँ प्रभु जी, सुना है, देखा है, सुना है। सुना है, देखा नहीं। देखा नहीं। देखना सुनना एक ही होता है अध्यात्म में। वो देखा है, वो हैप्पी फ्रेंडशिप डे की हाँ बस, एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पिक्चर जो बस। सब जगह घूमता है वो देखा है। तो कृष्ण वो गोप कुमार को एम्ब्रेस कर रहे हैं। जीवात्मा बड़े संघर्ष करने के बाद अध्यात्म भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। भगवान बोलते वाह मेरा डिवोटी आ गया, कितना संघर्ष करके आया है, यू नो, इतने सारे अनर्थों से लड़के आया है। तो इस तरह से वो तो सब ग्रह से जाते हैं ना, अलग अलग ग्रह से। हाँ, हम लोग भी जाएंगे। हरे कृष्णा। तो इस तरह से ये उदाहरण हमें बताता है कि जब हम भगवान से जुड़े हैं तो हम लोग पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान से अलग हो जाएं और भगवान की भक्ति से दूर हो जाएं तो हम लोग अपूर्णता का अनुभव गारंटी है, राइट? क्योंकि हम लोग उनके साथ रहने से पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ ही हमारा परफेक्शन कंप्लीशन होता है लाइफ का, राइट? जैसे माता पिता के पास अगर बच्चा रहता है तो वो पूर्णता का अनुभव करेगा, क्योंकि माता पिता उसको प्रेम देंगे, व्यवस्था करेंगे उसके रहने की, राइट? एंड सो मेनी थिंग्स। उनसे अलग चला जाएगा तो क्या होगा? भले वो अपनी व्यवस्था कर ले, लेकिन उसे प्रेम कौन देगा जितनी माँ दे सकती है, राइट? तो इस प्रकार लोग अगर एक दूसरे से ना जुड़े, एक उदाहरण के लिए देखा जाए भौतिक स्तर पर भी, तो अपूर्ण हो जाते हैं। तो फिर हम अपने ओरिजिनल माता पिता से अगर दूर हो जाए तो कितना अपूर्णता का अनुभव हमें होने वाला है, राइट? इस तरह से उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने यहाँ पे, बड़ा सुंदर उदाहरण है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए, राइट? वो परम पूर्ण कौन है? भगवान। इसलिए उनकी सेवा में लगना हमारे लिए उसी प्रकार हितकारक है जिस प्रकार एक हाथ जब अलग हो जाए शरीर से, उसका अपना नुकसान है अलग होने से। अगर शरीर से जुड़े तो उसको फायदा है, राइट? इसको समझाने के लिए शास्त्रों में कई उदाहरण दिए गए। एक उदाहरण दिया जाता है यथा तरोर मूल निश्चय तृप्यन्ति यत्स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ में अगर पानी डालें, जड़, तो वो पानी ऑटोमेटिक उसके सारे पत्तों में, फलों में, फूलों में, हर जगह पहुंच जाता है। अलग से पत्तों के ऊपर पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, अलग से पत्तों के ऊपर पानी डाल रहे हैं, फूल के ऊपर डाल रहे हैं, फल के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि विधि नहीं है वास्तविक। हमें पानी कहाँ देना है? जड़ में। जड़ में देंगे, ऑटोमेटिक वो पानी अपने आप सारे शाखाओं में, पत्तों में, फलों में, फूलों में फैल जाएगा, राइट? और अगर हम लोग इस संसार में इस जगत को भोगने की चेष्टा करेंगे तो उसके 3 परिणाम होते हैं, यू नो। उसको उदाहरण देते हैं, उदाहरण के तौर पर समझो एक कोई बड़ा फेस्टिवल चल रहा है मंदिर में, से फॉर एग्जांपल, राइट? संडे फीस्ट, या फिर कोई अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगा, पता नहीं अभी प्रसाद कहाँ बांटने वाले हैं लेकिन एक नॉर्मल रूटीन सिचुएशन में समझो आपके प्रसाद के मेनू में स्वीट में मालपुआ है, ठीक है? आज एकादशी, आप लोग आज खाइएगा मत एकादशी मालपुआ, ठीक है? एकादशी मालपुआ ऑफर किया हुआ, रेडी है, ठीक है? समझो अगर कोई व्यक्ति है जो है ना 3 हफ्ते को इसमें रिजल्ट्स देखने, कंक्लूजन, एक व्यक्ति है जो प्रसाद को मेडिटेट करते हुए आया है कि मुझे प्रसाद लेना है, प्रसाद लेने के लिए आया हूं, लाइन में खड़ा है लंबा, लेकिन जब तक वो आ गया लाइन खत्म होते होते तब तक मालपुआ हरे कृष्णा खत्म हो गया, तो उससे क्या होगा? बेचारा निराश हो जाएगा, राइट? सो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, देयर विल बी फ्यूटिलिटी, निराशा। इस संसार में ये कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आए बेचारे, लेकिन जब तक आए तब तक खत्म हो गया वो, राइट? दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, अभी चलो मान लो आप बोलेंगे बेचारा अभागा है, इसका भाग्य नहीं है, तो जिसका भाग्य है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो अभी समझो सेकंड जो व्यक्ति था, सेकंड या फिर समझो दूसरे लाइन में दूसरा खड़ा है, ऐसे बहुत सारे काउंटर रहेंगे, राइट? वो आ गया सामने और उसको समझो काउंटर पे आके दिख भी गया कि मालपुआ मिल रहा है मेरे को, लेकिन मालपुआ जब प्लेट में गिरा तो मालपुआ बेचारा कुक ने ऐसा बनाया है कि मालपुआ नहीं लग रहा है वो क्या लग रहा है? मसाला पापड़ या फिर मेंदू वड़ा लग रहा है, जो भी उसको जैसा आकार कुछ भी उसका बने। तो जिस चीज को जिस रूप में हमें भोगने की आदत है, अगर उस रूप में ना मिले
तो दिमाग खराब हो जाता है, राइट। आई मीन टू से कि हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये जगह या फिर ये व्यक्ति या फिर ये पर्टिकुलर पदार्थ मुझे इस रूप में चाहिए, मतलब इसी रूप में चाहिए। उसमें थोड़ा भी अगर बदल हो गया तो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। सिस्टम तुरंत रिवील कर जाता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे बनाया लोगों ने। उसको कहते हैं इनसब्सटेंटिबिलिटी, मीन्स देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। ऑल्दो उसको आइटम मिल गया बट जैसे चाहिए वैसा नहीं हो, पाकर भी बेचारा क्या है, उदास हो गया, राइट। तो पहला कौन था, जिसको मिला ही नहीं। तो संसार में एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, आप बोलेंगे ये बड़ा दुखी है, लेकिन इससे भी भयानक दुखी तो ये वाला है, राइट। जिसको मिला और मिलने के बाद बोला या तो जला हुआ है यार, ये इससे अच्छा नहीं मिला वही अच्छा था मुझे, राइट। इससे तीसरा देखते हैं। तीसरा व्यक्ति वो लाइन में खड़ा है, बराबर उसको काउंटर में जाकर मिल भी गया प्रसाद और बराबर रंग रूप आकार सब कुछ वैसे ही है जैसे उसने मालपुआ देखा था पहले। अब मिलने के बाद कितना मालपुआ खा सकते हो? 2-3 उससे ज्यादा। हरे कृष्णा। 10? कौन 10 खाने वाला है? हरे कृष्ण। छोटे छोटे तो 10 तो खाई जाएंगे। चलो ठीक है, मान लो 10 खा लेंगे आप, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और कितना खाएंगे? नहीं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अवर कैपेसिटी टू एंजॉय इज लिमिटेड। वी कैन नॉट एंजॉय टू अल्टीमेट डिग्री, राइट। सो इसकी वजह से भी देखो, मतलब क्या होता है कि आपकी जीवा बोलेगी और दो, लेकिन पेट बोलेगा ना बाबा, अब नहीं खा सकते। और मतलब इवन दो आपको मिले भी फिर भी देयर इज नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल। सो इस तरह से इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने के 3 परिणाम होते हैं। इंद्रिय तृप्ति करने की चेष्टा करें और ना मिले तो दुख है, मिल जाए लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार ना मिले तो दुख है, अब मिल भी जाए तो क्या करोगे, कितना एंजॉय करोगे उसको। देयर इज ए लिमिट, बॉडी लिमिटेड है, यू नो। और हमारे क्या जैसे लोग आजकल ऐसे इतने पागल हो जाते हैं। मेरे को वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं प्रीचिंग प्रोग्राम में। एक बार एक जन आए मेरे से, बोलते हैं प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। मैं बोला क्या हो गया? मैं तो बोला प्रॉब्लम हर जगह होता है, आपका कौन सा वैरायटी है प्रॉब्लम को बताओ, आपका कैटेगरी कौन सा है। तो उसने बताना चालू किया, बोले इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे बात करते करते मैं बोला क्या हो गया? इंस्टाग्राम लव। इंस्टाग्राम लव हो गया वो ठीक है, विवाह हो गया, विवाह होके 6 महीने के अंदर तलाक भी हो गया और वो पूरा सब लेके चला गया, पैसा 50-60 लाख रुपए, 10-20 तोला सोना, सब कुछ। और ये लड़की उसने केस किया उसके ऊपर, तो अभी केस करने से थोड़ी वापस आने वाला है पैसा, उसने लेके रखा। और फिर ये सब पिछले 4-5 साल से चल रहा है। वो सत्संग में आते हैं वो उधर, तो मैं पूछते रहता हूँ क्या चल रहा है। उधर कोर्ट केस का नेक्स्ट डेट मिला हुआ है, बस ऐसे ही चल रहा है। 8 साल से डेट पे डेट कोर्ट में तो यही होता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि शुरुआत कहाँ से हुआ? बोले इंस्टाग्राम। है ना। सो अब हम क्या है कि इतने विचित्र जीव हैं कि हमको अगर इतनी समझ हो कि हम लोग इस तरह से चीजों को भोगने जाएं, अगर मिल भी गया, समझो अगर उनका सक्सेस भी हो जाता लाइफ में, सब कुछ हो भी जाता, तो भी अब कितना भोग पाएंगे उसको? नहीं भोग सकते ना। आखिर हम लोग अगर भगवान के पास ना आए तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी संसार हमारे लिए क्या है? पराया जगत है जिसमें हमें पूर्णता का अनुभव नहीं मिलने वाला है। सो इधर दिस केस और दैट केस और एनी केस, ऑल द केसेस आर केसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओनली एट द एंड ऑफ द लाइफ, राइट। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र में प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं, अगर हम अपने संबंधों को जोड़ नहीं सके भगवान से तो अंत में क्या होने वाला है? वापस पुनः हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 84 लाख योनि के चक्र में घूमना पड़ेगा। फिर वही वापस बच्चा बनो, स्कूल चले जाओ, ABCD पढ़ो, पहले हाफ पैंट फिर फुल पैंट, फिर कॉलेज में जाओ, फिर वही दुनिया चलती रहेगी, राइट। और वो भी अगर मनुष्य बना तो, अगर मनुष्य के जैसा भावना विकसित नहीं किया है, पशु बन गया तो फिर हरे कृष्णा, फिर वापस संघर्ष करो 84 लाख योनि में। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
कि इट इज बेटर फॉर अस दैट वी अंडरस्टैंड दिस टाइमली। इसलिए कह रहे हैं इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रही हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित नहीं कर दिया जाता। दैट्स व्हाई पूरी दुनिया में इतना क्लेश क्यों है, संसार में इतने देशों के बीच में आपस में झगड़े क्यों होते हैं, या फिर सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद एक देश के अंदर भी विद्रोह क्यों करते लोग। हाँ, वो पहलगाम का उदाहरण लीजिए, या फिर आप बोलेंगे ठीक है ये तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हो रहा है, आप बोलेंगे अमेरिका तो एकदम प्रॉस्परस है, तो आप यहाँ पे तो टेररिस्ट लोग मार रहे हैं, वहां पे लोग देखा ना आपने, कोई सुना नहीं, स्कूल में बच्चे बंदूक लेके जाते हैं। तो ये सब उदाहरण क्या है, अपूर्णता के उदाहरण है। और चाहिए। हाँ, तो मतलब हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि नॉट ऑल आवर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी संसार में। आपकी हुई है सारी इच्छाएं पूरी आज तक? हाँ, अगर हुई है तो आप लोग यहाँ पे नहीं आते। राइट, इस्कॉन में ही नहीं आते। राइट, और आप ये मत बोल के आइए कि इस्कॉन में आने के बाद इच्छा पूरी होंगी क्या सारी। लेकिन वो समझ आएगी कि वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, उसके भी कुछ कारण है, और होगी तो भी उसके कारण है। Yes. इतना थोड़ा समझ आया इस्कॉन में आके। हरे कृष्ण। समझेगा धीरे धीरे। राइट, सब पॉइंट मेरा कहने का अर्थ ये है, चाहे आप इस्कॉन में हो या ना हो, कहीं भी जाओ या नहीं जाओ, जब तक हम भगवान से अपने आप को संबंध नहीं जोड़ते शुद्ध भाव पे, हमको सारा जगत कष्टमय ही लगने वाला है। क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम है संसार में। इस्कॉन भी एक संस्था है, भौतिक जगत में कार्य कर रही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है। लेकिन हम लोग भौतिक है ना, क्या करें। संस्था आध्यात्मिक है, लेकिन संस्था में काम करने वाले लोग अगर भौतिक है तो क्या करें। और हम सब लोग क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ये सब लोग कार्य कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। राइट, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और इतना सुंदर उदाहरण दिया है हाथ का। अगर हाथ इस शरीर से अलग हो जाए बेकार हो जाता है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो अच्छा है। राइट, इसलिए प्रभुपाद इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन ही एक जंक्शन है। ऐसा जंक्शन मतलब समझते हैं ना, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, या पीछे जाना है। चौराहा रहता है ना, दैट्स कॉल्ड जंक्शन। तो मनुष्य जीवन में एक जंक्शन है जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे कहाँ जाना है। राइट, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही इंटेलिजेंस है। समझो अगर गाय है, उसके पास कितना इंटेलिजेंस है, उसको अगर घास दिया जाए तो क्या करती है, घास खा लेती चुपचाप। अगर मनुष्य को घास दिया जाए तो क्या करता है वो? अब घास नहीं खाते क्या? घास नहीं खाते आप लोग? मेथी क्या है? पालक क्या है? अरे घास तो है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अच्छा इसको थोड़ा सा कट करना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए, वैसे खा ले नहीं, थोड़ा नमक डाल देते हैं, थोड़ा तवा में रोस्टिंग करते हैं, थोड़ा मिर्ची डाल देते हैं। तो उसको इंटेलिजेंस दिया गया है कि चीजों को बेहतर बना के इस्तेमाल करे। राइट, वो इंटेलिजेंस पशुओं के पास नहीं है। हालांकि गाय पवित्र प्राणी है, बट हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार अगर समझो आज एकादशी है और बिल्ली ने अगर चूहा देख लिया, बिल्ली नहीं बोल सकती ओ आज एकादशी है, आज तो फास्टिंग करना चाहिए। है ना, नहीं बोल सकती, वो सोच नहीं सकती, लेकिन इंसान सोच सकता है। राइट, तो ये इंटेलिजेंस मनुष्य के पास है, पशुओं के पास नहीं है। इसलिए हमें अपने इंटेलिजेंस को शास्त्रों के द्वारा, गुरु के माध्यम से शार्प करना चाहिए। तेज, शास्त्रों का पठन करना मतलब अपनी बुद्धि को तेज करना, धार करना। राइट, और समझना कि ये मनुष्य जीवन किस लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है। इंद्रिय तृप्ति जितनी मात्रा में अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से मिलनी है उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा मिलने वाली है नहीं। अनावश्यक चेष्टा करके अपना समय उसमें बर्बाद हो सकता है। इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है एरोप्लेन का। समझो एरोप्लेन अगर हवा में उड़ सकता है और रनवे में भी चल सकता है, रनवे पे चलता है। राइट, रनवे में थोड़े समय चलता है वो। तो आप अगर ये समझे कि रनवे में चल सकता है इतना, तो मैं इसे रोड पे ही चलाऊंगा, तो ये बुद्धिमानी हुई क्या? रनवे में चल सकते हैं मतलब इसको क्या हाईवे में चलाना चालू करेंगे? नहीं ना, ये तो आकाश में उड़ाने के लिए बनाया हुआ है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन किस लिए बना हुआ है? उड़ने के लिए बना हुआ है। राइट, टेक ऑफ। ह्यूमन लाइफ इज ए जंक्शन वेयर वी कैन टेक ऑफ। राइट,
उड़ सकते हैं। कहां से? 84 लाख योनि में से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम इसको केवल जमीन पे ऐसे चलाते रहे, जैसे उदाहरण आपने सुना होगा कई बार, अगर मर्सिडीज गाड़ी को अगर खेत में जोतने के लिए यूज किया जाए, खेत में जोतने के लिए क्या ट्रैक्टर यूज में आता है, उसके जगह पे मर्सिडीज अगर यूज करें तो क्या है, वो अंडर यूज हो गया या फिर अब्यूज भी हो गया। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भगवत सेवा में न लगाना और इंद्रिय तृप्ति में लगाना है क्या है? अब्यूज है एक्चुअली मनुष्य जीवन का, अंडर यूज हो गया। इसको अगर फुल पोटेंशियल है, यूज करना है, तो इसको भगवत सेवा में यूज करना चाहिए, राइट। इस तरह से ये उद्धव गीता में भी कहा जाता है, तृणम यतेत न पतेत मृत्यु यावन निःश्रेयस विषय खलु सर्वस्यात्, कि जब तक ये शरीर है तब तक उसको आत्म साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। हमें तो मालूम नहीं है कब मृत्यु आने वाली है, राइट। और आप लोग कहेंगे हम लोग तो हर क्लास में सुनते हैं, फिर क्लास खत्म होने के बाद हम लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं। तो ये ना भूलने के लिए ही हमें निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। घर में भी अगर हम बैठे हुए हैं तो लगा लीजिए टेप, सुनते रहिए लेक्चर। कुछ प्रॉब्लम है क्या सुनने में? नहीं है, कानों में ध्वनि जाते रहेगा, राइट। गाड़ी में चल रहे हैं, लगाते रहिए। प्रभुपाद के कितने सारे लेक्चर्स हैं, गुरु महाराज के लेक्चर्स हैं, लगाइए, कान में शब्द जाते रहेंगे और सुनते रहेंगे हम लोग। टेक्नोलॉजी की वजह से अब कितना आसान हो गया है। पहले अगर प्रभुपाद के टाइम में अगर कोई कहता कि मुझे प्रभुपाद के लेक्चर सुनने हैं तो कितना वो सब जुगाड़ करना पड़ता था, राइट। अभी क्या है, आपके मोबाइल में खाली यूट्यूब खोल दीजिए, बटन दबा दीजिए, पूरे प्रभुपाद के लेक्चर्स, गुरु महाराज के लेक्चर्स सब अपलोडेड है, बटन दबाते सुन सकते हैं। लेकिन हम लोग सुनते नहीं है। हरे कृष्ण। क्यों? प्रभु जी के स्टेटस पे भी दबा दीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सी तो भक्तों का काम क्या है? हम सबका यही कार्य है कि एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे कि सुनो, जपा करो, सत्संग में आओ, और कोई कार्य नहीं है भक्तों का। इसके अलावा और कोई कार्य करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा लाइफ में। एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे श्रवण कीर्तन करने के लिए, तो उसी से हमारी सिद्धि प्राप्त होगी, राइट। तो इस तरह से, तो ये हो गया आपका इस तरह से ईश स्तुति पूर्ण, जिसमें इस तरह से हमें बतलाया गया है कि हम पूर्ण हैं और हमें पूर्णता का अनुभव होगा अगर हम अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे। जब तक भगवान से नहीं जोड़ते हम अपूर्ण ही रहने वाले हैं, अपूर्णता का अनुभव होने वाला है। फिर संसार में गाली देते रहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम होने ही वाली है। हमें देखना है कि मैं और भगवान और मेरे साथ जुड़ने वाले जो भी वैष्णव हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहता है, जो नहीं आना चाहता है छोड़ दो उसको, जो साथ में आना चाहे साथ में लेकर चलो, राइट। इस तरह से अंश के रूप में पूर्ण है प्रभु। यस। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आम के पेड़ से निकलने वाली आम की गुठली पूर्ण है कि नहीं? एग्जैक्ट आम का पेड़ बना सकती हो, डिक्टो बना सकती है ना। और वही आम का पेड़ फिर और एक आम का पेड़ बना सकता है, ऐसे निरंतर चलता रहता है, पूर्ण है। लेकिन हम लोग अगर उस आम के गुठली को थोड़ा छेद कर देंगे, है ना, उसमें कुछ अलग चीज पेंट मार देंगे, तो कैसे पूर्ण होगा? वो स्प्राउट नहीं होगा उसका, राइट। तो मनुष्य अपने कृत्रिम कार्यकलापों से उसको बिगाड़ देता है, राइट। लेकिन नेचुरली अगर वो एग्जिस्ट प्रॉपरली रखा जाए तो अपने आप में पूर्ण है वो। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी अपने आप में पूर्ण है। उसको जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो परिपूर्ण है उसको भगवान से मिलने के लिए, बाकी चीज के लिए नहीं। तो लोग इसलिए कहते हैं क्या मनुष्य जीवन में सब कुछ दिया भगवान ने आपको? हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तथाकथित भगवान बनने के लिए भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, राइट। तो हम भगवान बनना चाहते, कैसे बनोगे? भगवान हो ही नहीं, तुम बन ही नहीं सकते। तो इस तरह से एनी क्वेश्चंस फॉर ईश स्तुति? इस तरह से हमारा ईश स्तुति पूरा हो गया है, राइट। रूप विहीन मतलब नहीं रखते, और जो विग्रह जो हम वो साकार, विग्रह मतलब जिसको रूप है, हाँ, मतलब वही साकार रूप जो हम भगवान का दर्शन करते हैं वो साकार। और जो रूप विहीन मतलब वो निराकार, जिसको रूप नहीं है। रूप विहीन का अर्थ ये नहीं कि सुंदर नहीं। अब वो वाला हिंदी मत जोड़िए। रूप विहीन मतलब अरे इसको तो अच्छा रूप नहीं है, रंग ऐसा नहीं, बिना आकार का रूप का, वो निराकार, निराकार। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन
फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे मंत्र नंबर 1 में। हाँ, वो मैंने आंसर दे दिया ग्रुप में सब। आप सुबह से प्रसाद बना रहे थे ना, तो आपको टाइम नहीं मिला लगता देखने में। सारे आंसर दे दिए, आप देख लीजिएगा। इस तरह से सब ठीक ठाक है। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमने श्री ईशोपनिषद का भूमिका और ईश स्तुति यानी कि इसी को कहते हैं मंगलाचरण या फिर इन्वोकेशन हमने पूरा कर लिया है। सो नाउ वी विल गो टू द मंत्र नंबर 1। और ये सीरीज है, किसकी सीरीज है? ये 3 श्लोकों की सीरीज है। इन्वोकेशन मंत्र 1 और इन्वोकेशन से लेकर मंत्र 1, 2, 3 तक ये पहला सीरीज है। मैं बाद में आपको पूरा ये दे दूंगा, इसका फ्लो, 18 मंत्रों का फ्लो, कौन से श्लोक किस ग्रुप में है। तो ये पहला ग्रुप है, ठीक है। 1, 2 and 3 फर्स्ट ग्रुप। या इन्वोकेशन टू मंत्र 1 to 3 ये एक सेट है। क्यों सेट है मैं अभी आपको बताता हूं। हमने सबसे पहले भूमिका में क्या देखा कि हम 4 दोषों से युक्त हैं, इसलिए हम कोई ज्ञान दे सकते नहीं, हम समझ सकते नहीं, इसलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए वेदों से। जब आपने वेदों से ज्ञान लिया तो आपको क्या पता चला कि ये संसार भगवान ने पूर्ण बनाया है, इसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है, और मुझे भी पूर्ण बनाया है। और मुझे अपूर्णता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि मैं जिस चीज के लिए बना हूं उस चीज के लिए अपने आप को यूज न करते हुए दूसरे किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। राइट। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? आत्म साक्षात्कार के लिए। इस जगत में अनेक कर्तव्य हो सकते हैं, हमारे कार्य हो सकते हैं, वो कुछ समय के लिए है, बट अल्टीमेटली वो समय होने के बाद हमें अपने मूल कार्य के ऊपर आना ही पड़ेगा, जो कि हमारा आत्म साक्षात्कार का कार्य है। राइट। ये समझने के बाद ईश स्तुति में मंत्र 1 जब स्टार्ट होता है, मंत्र 1 को हम रिसाइड करते हैं, फिर इसका कनेक्शन जोड़ेंगे। ईसावास्यम इदं सर्वं यत्किंचं जगत्यं जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा विरदकस्य सिद्धनम्। पढ़िए, कोई अनुवाद एक। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तु को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार कर नहीं करना चाहिए। यस, सिंपल ट्रांसलेशन, वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर। जो हमें भगवान ने दिया है बस उसका इस्तेमाल करो, जो हमारा नहीं है उसके ऊपर अधिकार मत दिखाओ। राइट। तो अभी मंत्र 1 जब ऐसे प्रारंभ होता है, इसका कनेक्शन इन्वोकेशन से है। इसका कनेक्शन किससे है? ईश स्तुति जो हमने स्टडी किया। ईश स्तुति में कहा गया कि हमें पूर्णता का अनुभव तब होगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, और अपूर्णता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान की सेवा में नहीं लग रहे हैं, हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं। राइट। तो पूर्णता का अनुभव करने की तरफ पहला कदम ये श्लोक है। पूर्णता का अनुभव करने की तरफ फर्स्ट स्टेप इज टू लिव एज पर अवर कोटा। क्योंकि एक्चुअली कहने का क्या अर्थ है? भगवान के भक्त बनो। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ईश स्तुति में क्या सबको समझ में आ रहा है? ईश स्तुति का लिटरल सिंपल ट्रांसलेशन क्या है? इसलिए ईशोपनिषद थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। सिंपल चीज कह रहे हैं कि भक्त बनो, बिना भक्त बने सुखी नहीं होगे। राइट। कहने का ये अर्थ है, लेकिन उपनिषद है ना, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के बोलते हैं वो। राइट। तो कहने का अर्थ है भक्त बनो, भक्त नहीं बनोगे तो अपूर्णता का अनुभव होगा, बेसिकली डिससैटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा आपको लाइफ में। तो अगर भक्त बनना है, पूर्णता का अनुभव करना है, तो उसकी तरफ अगर हमें स्टार्ट करना है कि चलो मुझे डिवोटी बनना है, तो डिवोटी बनने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा होगा? ये मंत्र नंबर 1। डिवोटी बनने के लिए सबसे पहला कदम है ये कि जो भी मुझे भगवान ने दिया है उसे संतुष्ट रहो, जो दूसरों को दिया है, उनको दिया है, उससे ईर्ष्या मत करो, उनके कोटा को जबरदस्ती जाके अपना अधिकार मत दिखाओ। राइट।
सारे संसार में जितने भी समस्या है उसका जड़ क्या है? यही है, राइट। या तो मेरे पास अगर कुछ चीज है तो मैं कंपेयर करता हूं, उसके पास तो नहीं है ना, मेरे पास है, राइट। और अगर उसके पास है तो मैं ईर्ष्या करता हूं। मतलब जब तक हम लोग इस तरह से दूसरे के कोटा को देखकर दुखी होते रहेंगे कि अरे यार उसके पास इतना ज्यादा है, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं और डिवोटी भी कैसे बन सकते हैं? आप बोलेंगे डिवोटी बनने का इसमें क्या अर्थ है? धीरे धीरे आपको रिवील होगा ये अर्थ। तो ये पहले थिंग समझ में आया आपको? जो हमें दिया है उसमें खुश रहना है, और दूसरे के लिए जो दिया है उसको देख के, दूसरे के प्लेट में अगर एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन गिर गया तो उसको देख के दुखी नहीं होने का, अपने प्लेट में अगर आधा ही गिरा है तो उसको खा के संतुष्ट रहने का। क्यों? क्योंकि वो उसको मिला भगवान की कृपा से, और आपको भगवान की कृपा से आधा ही मिला, क्योंकि हो सकता है आपको एक खाने से ज्यादा शुगर हो जाए, कुछ हो जाए प्रॉब्लम, भगवान ने इसलिए आधा दे दिया। कर्म के हिसाब से भी, हाँ, कर्म के हिसाब से भी उसके अनेक अनेक तरह से आंसर आप समझ सकते हैं। कर्म के हिसाब से मुझे इतना मिला, या फिर शायद मुझे इतना ही जरूरी है, राइट। लेकिन संतुष्टि कैसे, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग कंपेयर करते रहते। अरे उसको इतना, मेरे को इतना है क्यों, मैं इसको ले लूं, मैं ले लूं, उठा लूं, या फिर उसको खाने नहीं देंगे, तू मत खा, खाने दो उसको, बेचारा वो भी सुखी हो जाएगा, आप भी सुखी होंगे, परेशान मत करो उसको, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये पहला कदम है। थीम सबको समझ में आया? दिस इज ईसावास्य प्रिंसिपल। जो जिसको जितना है उतना ही इस्तेमाल करें, दूसरे के कोटा के ऊपर अननेसेसरी अधिकार नहीं जताए। अभी इसके अंदर पॉइंट्स लिख लीजिए पहले। इसके अंदर 4 पॉइंट्स है, हो सके तो आज हम इसको पूरा कर पाएंगे। अपने पास है बहुत टाइम है, 50 मिनट है, 40 मिनट है, हो जाएगा। तो सबसे पहले तात्पर्य के नीचे जो वैदिक ज्ञान अमोघ करके लिखा है ना, उसके ऊपर आपको लिखना है पहला पॉइंट, उसको देना है टाइटल अपौरुषेय। अपौरुषेय उसके ऊपर 1 नंबर लिख के लीजिए, अपौरुषेय। हाँ, ये क्या है समझाएंगे आपको, अपौरुषेय, ठीक है। और उधर एक कॉमा देख के लिख लीजिए, परंपरा में आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है। परंपरा में आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है, राइट। परंपरा में आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है, हो गया। परंपरा में आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है। देन उसके बाद आगे आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ, बेसिकली सेकंड पैराग्राफ। उसकी शुरुआत होती है, चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, मिला। इसके ऊपर सेकंड पॉइंट दीजिए, भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक हैं। भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2, सारी वस्तुओं के मालिक हैं। फिर आप आगे आगे बढ़िए, भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक है, पॉइंट नंबर 2। इसके बाद अब आगे आगे बढ़ेंगे। मैं पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ क्रॉस करके आगे जाइए। 4 पैराग्राफ सीधे क्रॉस करके आपको मिलेगा 5 आगे वाला पैराग्राफ, आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में, मिला। हाँ, दिस इज थर्ड पॉइंट। तो इसको टाइटल दे सकते हैं कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, या इसी को हिंदी में भी कहते हैं श्रमिक तथा पूंजीपति, या फिर मराठी में या दूसरी हिंदी के दूसरे इसमें कहते हैं भांडवलशाही साम्यवादी। हरे कृष्ण। इंग्लिश में लिखिए कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। हिंदी में लिखिए श्रमिक तथा पूंजीपति। इसलिए मैंने इंग्लिश में कहा, ये इंग्लिश हिंदी के कोड वर्ड। इसको मराठी में, अगर मराठी आपको आती तो कहती है भांडवलशाही साम्यवादी। आप लिख लीजिए कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट, बस आपको समझ में आएगा बाद में। कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं श्रमिक, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा आपको अभी। हाँ, और पूंजीपति यानी गुजराती में आप पता कीजिए। पूंजीपति मतलब पैसे वाले। हाँ, वही समझ में आएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट एंड
कैपिटलिस्ट, इतना लिख लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे। देन उसके आगे का पैराग्राफ है, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं है। हाँ, ये चौथा पॉइंट, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह ये मिला आपको पैराग्राफ? यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखना है, मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व, मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व, मनुष्य के अन्न का ईशावास्य तत्व, ईसावास्य तत्व, ईसावास्य। अभी फिर इतना लिख लीजिए, मनुष्य के ईसावास्य अन्न का ईसावास्य तत्व। ठीक है, पहले श्लोक में लिखा हुआ है। यस, देखिए ना, अभी आप जाइए वर्ड टू वर्ड में उस मंत्र, इतने ही पॉइंट है बस, उस मंत्र के वर्ड टू वर्ड में जाइए। ईश मतलब भगवान और आवास्य मतलब नियंत्रित, तो ईसावास्य मतलब क्या हुआ? भगवान द्वारा नियंत्रित। तो भगवान द्वारा नियंत्रित कोटा किसका क्या है खाने का? एक पशु का अलग कोटा है, इंसान का अलग है, गाय का अलग है, बाघ का अलग है, राइट? उसे कहते हैं ईसावास्य तत्व, हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो लेट अस कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट देन। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, अपौरुष है या फिर परंपरा से आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है। देखिए, प्रभुपाद ऐसे हैं जो चीजों को वापस आपको दोहराएंगे, किसके लिए? आपके बेनिफिट के लिए। तो अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे, आपने एग्जैक्टली जो भूमिका में ईश स्तुति में पढ़ा था उसके कुछ अंश यहाँ पे आएंगे। देखिए, वैदिक ज्ञान अमोघ है, सबसे पहली लाइन। अमोघ मतलब क्या? जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्ञान 4 दोषों के परे है, राइट? क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। समझे अभी आप अपौरुषेय का अर्थ? जो किसी सांसारिक पुरुष ने नहीं बोला है, इसलिए अपौरुषेय कहते हैं, जो भगवान ने बोले हैं, राइट काजल माता जी? समझे आपको? पुरुष तो पुरुष संसार के होते हैं, लेकिन जो पुरुष नहीं है वो कौन है? भगवान है, अपौरुषेय। जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, राइट? His senses are imperfect, he commits mistake, and then he is under illusion. या सॉरी, उसके सेंसेस अपूर्ण है, उसकी वजह से वो भ्रम में रहता है, भ्रम की वजह से त्रुटि करता है, और त्रुटि को कवर करने के लिए चीटिंग करता है, राइट? देखिए, तो अभी आप कहेंगे प्रभुपाद क्यों रिपीट कर रहे हैं? हमने तो पढ़ा ना ऑलरेडी, हमारा सिलेबस आगे कैसे पढ़ेगा? हमको श्री ईश्वर परिषद पूरा करना है 2 महीने में, राइट? तो प्रभुपाद ऐसा क्यों रिपीट करते हैं? कलयुग के लोग भूल जाते हैं, रिवाइज करने के लिए। और इससे भी ज्यादा प्रभुपाद को हमारी चिंता ज्यादा है। जैसे माँ है ना, अपने बेटे को बार बार कहती है, घर से जब निकलते ही फोन कर, बोलता है माँ अभी लिफ्ट से नीचे उतर रहा हूँ। कहाँ पहुंचा? अभी तो टैक्सी में बैठ रहा हूँ। फिर फोन आता है, अरे उतरने तो टैक्सी से। ये क्यों ऐसा होता है? एंजाइटी, केयर, प्रेम बेसिकली, है ना? तो प्रभुपाद को भी हमारे लिए चिंता है, ठीक से पढ़ रहा है ना ये, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको वापस बताता हूँ। जैसे कृष्ण में गीता में अर्जुन को कहेंगे बार बार, समझ में आया नहीं आया? बोलते हैं आई कैन रिपीट एंटायर गीता अगेन। तो 45 मिनट में भगवान ने बोला था, राइट? बट एंटायर गीता रिपीट करना मतलब अर्जुन बोलेगा वापस, लेकिन अर्जुन बोलता समझ में आया, और वास्तविक समझ में आया अर्जुन को। तो एक कंसर्न यहाँ पे है। और आप अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये पहले इसमें, राइट, पैराग्राफ में एग्जैक्टली जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं पूरा ऑलमोस्ट पहले पढ़ चुके हैं, राइट? इसीलिए ना श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री जो उन्होंने अपने पुस्तकों में दी गई है, भागवत में और भगवत गीता में, और पूर्ववर्ती आचार्य की कमेंट्री, इसमें बहुत अंतर है। जैसे विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इन लोगों ने जो कमेंट्री दिया था उसमें और प्रभुपाद के कमेंट्री में काफी फर्क है। फर्क इन द सेंस कि हमारे लिए इस वक्त प्रभुपाद की कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ववर्ती आचार्य की कमेंट्री हमारे लिए इस समय उतनी रिलेवेंट नहीं है, इन द सेंस नॉट रिलेवेंट, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टडी करने के लिए जितनी प्रभुपाद की कमेंट्री इंपॉर्टेंट है।
उनके कमेंट्री इंपॉर्टेंट है कब, जब हम भक्ति में अच्छी तरह से स्टडी हो जाए उसके बाद। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाद में प्रभुपाद की कमेंट्री काम की नहीं है, नहीं, ऐसा भी अर्थ नहीं होता है। प्रभुपाद की कमेंट्री हमें हमेशा चाहिए। इसका उदाहरण देने के लिए कहते हैं कि जैसे आप प्रसाद लेते समय, आज एकादशी है, ठीक है प्रसाद में राइस रहता है, चपाती रहती है, दाल रहता है, सब्जी रहती है, चटनी कितनी होती है? सबसे ज्यादा राइस होता है या सब्जी, फिर क्वांटिटी कम हो जाता है, राइस फिर दाल फिर सब्जी चटनी पापड़ जो भी रहेगा आइटम में से कम कम होते जाते हैं। आप खाली चटनी नहीं खाते, बराबर है कि नहीं, या फिर सिर्फ दाल नहीं पीते, बराबर है। तो जब प्लेट में चीजें परोसी जाती हैं उसका अपना अपना प्रोपोर्शन होता है आपके हिसाब से, मतलब आपको क्या इंपॉर्टेंट है इस समय। उसी प्रकार एक थाली में अगर आपको सारे कमेंट्रीज परोसे जाए तो सबसे ज्यादा राइस के जैसा किसको लेना चाहिए? श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री, वो हमारा मेन स्टेपल फूड है। उसके बाद फिर दाल, वो भी प्रभुपाद की कमेंट्री रहेगी रोटी, वो भी प्रभुपाद की कमेंट्री रहेगी। उसके बाद चटनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा चटनी चख लेते बीच बीच में, राइट, थोड़ा पापड़, चलो बलदेव विद्याभूषण, ठीक है एकादशी छोड़ना मत और फिर बीच बीच में थोड़ा सा चलो छाछ पिलाओ भाई, है ना, किसी और आचार्य की कमेंट्री। ऐसा प्रोपोर्शन होना चाहिए। क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ये मतलब ये टाइम को ज्यादा ये करते हैं। हाँ, प्रभुपाद ये टाइम को ज्यादा समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ववर्ती आचार्य नहीं समझते हैं। अब देखिए, इसको समझाने के लिए कहा जाता है कि पूर्ववर्ती जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके टाइम में उन्होंने जो कमेंट्री लिखी थी खास करके किसके लिए लिखी थी? वो स्कॉलर लोगों के लिए लिखी हुई थी, हमारे आम आदमी के लिए नहीं लिखी हुई थी। क्योंकि आम आदमी को ये सब समझाने का जरूरत नहीं था जो अभी यहाँ पे समझाया जा रहा है कि बाबा भगवान की पूजा करो, है ना, गलत काम मत करो, मांसाहार मत करो, जो ये सब बताने का जरूरत नहीं था आज से 500 साल पहले। क्योंकि ट्रेडिशन लोग जीते थे, ट्रेडिशन को समझाने का कोशिश नहीं किया जाता था। आज ट्रेडिशन को समझाना जरूरी, क्योंकि लोगों को ट्रेडिशन क्या है मालूम नहीं है। लोग नहीं जानते कि मांसाहार करने से क्या होता है, लोग नहीं जानते हैं कि जुआ खेलने से क्या होता है, तो उनको समझाना पड़ता है मांसाहार नहीं करना चाहिए। अभी कितने सारे लोग ऐसे हैं, उनको अगर ये एक ही टॉपिक ले जाए तो इसके ऊपर डिबेट खड़ा हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में, राइट। तो अभी इनको कैसे समझाएं? मतलब अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके जो कमेंट्री है, वो कमेंट्री 3 चीजें आइडेंटिफाई करती है। उसमें कहा जाता है इट क्लैरिफाइज संस्कृत ग्रामर, मतलब जैसे कोई अगर शब्द है ईसावाश्यम तो उसका तोड़ संधि विच्छेद करके समझाएंगे, ईश मतलब क्या, आवाश्यम मतलब क्या, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्कॉलर लोगों के लिए बना हुआ था वो। सेकेंड, he will elaborate some philosophical points. The third, he will give some rasic commentary little bit. इस समय कृष्ण ये विचार कर रहे हैं इस लीला में, हरे कृष्ण। अभी हम लोगों के लिए ज्यादा रिलेवेंट है इस समय हम क्या सोच रहे हैं अभी कृष्ण अगर वृंदावन में मक्खन खा रहे हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख सकते हैं वहां पे और लिखेंगे कि इस समय कृष्ण के मन में भाव था। अब हमें तो उससे कुछ रस होने वाला नहीं। अब हमारा क्या भाव है ज्यादा जानना जरूरी है हमको। हमारा भाव शुद्ध किए बगैर कृष्ण का भाव क्या है जानने की कोशिश करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी राधा रानी ये सोच रही है, अभी राधा रानी कृष्ण को ये कहने वाली है so it becomes very difficult for a conditioned soul to relate, or more than that, ऐसी कमेंट्री पढ़ के हम थोड़े भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली कहा है कि रासलीला को हमें नहीं पढ़ना चाहिए जब तक हम लोग भागवत के 9 स्कंद नहीं पढ़ ले। हरे कृष्णा। वो भी प्रभुपाद ने कहा है मेरे भागवतम के 9 स्कंद। बाहर गीता प्रेस की पढ़ेंगे तो एक बुक आता है, पट 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 पढ़ लेंगे हम लोग। प्रभुपाद का मतलब देखा है ना, 9 स्कंद। तो 9 स्कंद पढ़ो, उसके बाद थोड़ा एक्चुअली 9 स्कंद पढ़ने का मालूम पड़ता है आपको कि मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ रासलीला प्रभुपाद ने समझाया है कि तुम लायक नहीं हो रासलीला पढ़ने के, तो कोशिश मत करो। रासलीला पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा काम बढ़ेगा। और राइट, अपने काम विकार को मत बढ़ाओ, पहले अपने आप को शुद्ध कर लो। इसलिए ये विधि दी गई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद का कमेंट, ऐसा नहीं कि रासलीला पढ़ने नहीं पढ़ सकते, हम लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बट हमें एक्सक्लूसिवली उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं तो केवल 10th कैंट पे ही पढ़ूंगा, मैं तो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनूंगा, नहीं, क्योंकि इस समय हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर सही मायने में कहते हो औकात नहीं है। हम लोगों की औकात इस समय ये है कि हम पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, पहले अपने मन को शुद्ध करें, अपने अहंकार को प्यूरिफाई करें, फिर उसके बाद सोच सकते हैं कि मैं पढ़ सकता हूं क्या, तो ऐसा है। तो इसलिए प्रभुपाद की कमेंट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी, ये श्री कृष्ण बुक प्रभुपाद ने लिखी तो वो तो सब भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी रासलीला का वर्णन है सब। तो ये प्रश्न भी लोग कई बार किया करते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया है ना, कृष्णा बुक अगर आप पढ़ेंगे ना, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि आपके पास स्टोरी बुक है क्या, हमारे पास आते हैं बीबीटी स्टॉल में, स्टोरी बुक है क्या, मैं कहता है ना, ले लो कृष्णा बुक पढ़ो। बोलते स्टोरी नहीं है, ये तो फिलोसॉफी है पूरा। भाई तो स्टोरी है, लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं, स्टोरी के साथ साथ फिलोसॉफी भी देते हैं। और कृष्णा बुक ऐसा एक सैंपल है ना, जो प्रभुपाद ने भागवतम को पूरा करने के पहले ही दिया था। ये उन्होंने कहा था कि शायद मैं नहीं रहूं भागवतम पूरा करने के लिए, तो मैं भक्तों के लिए कुछ ना कुछ भेंट देके जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने एक सैंपल देके रखा है, राइट। बट प्रभुपाद ने कई जगह पे ये भी कहा है कि आपको, कई जगह पे क्या, हर जगह पे प्रभुपाद ने कहा है आपको रासलीला पढ़नी है तो पहले 9 स्कंद पढ़ लो। तो कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं आप, राइट, नो प्रॉब्लम। बट साथ में ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि हमें भागवतम का पूरा भगवत विज्ञान पढ़ने के बाद उसको पढ़ना है, तो कृष्ण बुक पढ़ लीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट मोर देन दैट। तो ऐसे इवन कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितमृत में पूरा मध्य लीला अंत लीला का शॉर्ट समरी दे देते हैं, आदि लीला में, ये सोचकर कि मैं जीवित नहीं रहा तो फिर आगे का लीला मैं भक्तों को थोड़ा तो भेंट देके जाना चाहता हूँ, राइट, इट्स समथिंग लाइक दैट। प्रभुपाद का वो एक भाव है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं, और कई बार लोग कहते हैं कि प्रभुपाद रिपीट करते हैं, प्रभुपाद की किताब में रिपीटेशन है। तो ये जो बोलते हैं वो लोग मूर्ख हैं। रिपीटेशन किसके लिए किया गया है, आपके लिए किया गया है, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। हमको बुद्धिमान बनाने के लिए प्रभुपाद रिवाइज करते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं क्या प्रभुपाद की किताब रिपीट नहीं है भैया, आपको उल्टा और रिवाइज करके फ्रेश करा रहे हैं ज्ञान को, राइट। अदरवाइज कैसा होता है ना, अगर आप मैक्स मुलर की डिक्शनरी देखेंगे ना, मैक्स मुलर जिसने संस्कृत ट्रांसलेट किया है, जो एक अंग्रेज आदमी है, तो उसने एक शब्द लिया गोधमन। गो मतलब गाय, दमन मतलब नियंत्रित करना, राइट। तो उसने क्या अर्थ, गो के अनेक अर्थ होते हैं, गो का अर्थ होता है गाय भी इंद्रिय भी। उसने क्या अर्थ निकाला, गो मतलब गाय, इंद्रिय मतलब दमन मतलब मारना, तो बोला गाय को मारना, ऐसा अर्थ निकाला उसने। लेकिन शास्त्रों में गोदमन का अर्थ क्या है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। तो जस्ट बिकॉज आपको अंग्रेजी आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज के ऊपर कमेंट्री दे सकते हैं, राइट। अब ऐसे कितने तथाकथित कमेंटेटर हैं आज भी भारतवर्ष में, जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिख चुके हैं, भागवत के ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन उनके कमेंट्री ने केवल समाज में उत्पाती मचाया है। जैसे आप सुनेंगे इसका, किसका है वो, देवधर पटनायक, या फिर ऐसे कितने सारे हैं। रामायण के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, रावण को हीरो बना देंगे, बोलेंगे रामायण का हीरो कौन है, रावण है, और विलन कौन है, राम है। और वो बुक पॉपुलर भी होती है, बिकती भी है मार्केट में, क्योंकि हम लोग मूर्ख है ना, हम समझते नहीं है कि परंपरा में आने वाला शास्त्र ही हमें ज्ञान दे सकता है वास्तविक। इसलिए ये जरूरी है कि हम शास्त्रों को भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही पढ़े और सुने। अदरवाइज जस्ट एक किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आती है तो वो बोलेगा कि मैं मेडिकल का कोई भी बुक ट्रांसलेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते आप। मेडिकल का बुक एक ग्रामर आने वाले व्यक्ति को ट्रांसलेट करने से, या फिर एक डॉक्टर ने ट्रांसलेट करने, दोनों में फर्क है ना। डॉक्टर जब ट्रांसलेट करेगा तो वो सही मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेगा, है ना, और एक कोई व्यक्ति ट्रांसलेट करेगा तो क्या करेगा, जैसे एज इट इज करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद की कमेंट्री कैसी है, एक लिविंग डॉक्टर की है। वो जानते हैं कि आज के लोगों की जरूरत क्या है। आज के लोगों को भगवान के पास लेके जाना है तो उनको भगवान की रास लीला सुनाने से पहले सुनाना जरूरी है कि रास क्या होता है, लीला क्या होती है, आप कौन है, वृंदावन धाम क्या है, वृंदावन के धाम का अर्थ क्या होता है, राइट। ये सब समझने के बाद फिर आप जाओ, फिर आप एंजॉय करोगे रासलीला। उसके पहले जाओगे तो डिजास्टर, एक्सीडेंट, फिर बोलोगे भक्ति में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोल रहे लोग क्यों गुस्सा करते हैं,
डिवोटी होने के बाद भी हमें ऐसा करना चाहिए क्या? हरे कृष्ण है ना। तो हमें अपना फिलोसॉफी क्लियर करके शांत बैठना चाहिए, बाकी जो जैसे करेंगे वो उस अवस्था में उनको आगे जाने के लिए टाइम लगेगा, उनको छोड़ देना चाहिए, राइट। तो इस तरह से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट, अपौरुषेय। इज इट क्लियर? ओके, कितना टाइम हो गया? 40। काफी टाइम है आज हमारे पास, यहाँ पे टाइम बढ़ गया है क्या? कीर्तन के इसलिए टाइम बढ़ गया। हाँ? कीर्तन के इसलिए टाइम बढ़ गया। कीर्तन के अच्छा। तो भी टाइम है प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान ने बोनस टाइम दे दिया। हरे कृष्ण। नहीं, थम गया टाइम यहाँ पे तो। हाँ जी, रम गया, टाइम रम है, रुक गया, रुक गया। रुक गया। टाइम रुक गया। ये कह रहे हैं कि जो गोपियों ने रासलीला की थी, ब्रह्मा जी का एक पूरा रात में ऐसे थम गया। राधा के इधर भी टाइम रुकाते हैं। हरे कृष्ण। उधर अलग से टाइम रुकाते हैं, यहाँ अलग से। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन वी गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है भगवान सभी चीजों के क्या है? मालिक है, सभी वस्तुओं के, राइट। तो आप में से कोई एक पैराग्राफ पढ़िए, ये जो सेकंड पैराग्राफ है। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं से स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। बस दैट्स इट। तो ये सेकंड पॉइंट इलाबोरेट कर रहे हैं, और दिस इज क्वाइट बिग, बट हम इसमें से कुछ एक दो पॉइंट उठा के इसको क्लियरिफाई करेंगे, राइट। कि भगवान सभी चीजों के क्या है? मालिक है। और हम लोग क्या करना चाहते हैं इस संसार में? हर चीजों के मालिक। इसलिए आप जाएंगे अंटार्कटिका तो वहां भी लोगों ने झंडे गाड़ के रखे हैं, ये मेरा एरिया है। स्पेस में भी वो लोगों ने बाउंड्री मार के रखा है, ये मेरा बाउंड्री है, ये इतना एरिया है, राइट। तो हम लोग प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, लेकिन भगवान और प्रभुपाद यहाँ पे इस पर्पट में आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आप, है ना। आप अगर जाएंगे तीसरे पैराग्राफ में, प्रभुपाद कहते हैं अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, बराबर है। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो इंसान एक्चुअली आइडियली बना हुआ है वेजिटेरियन, लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर मांसाहार करना है तो उसके लिए 2 दिए हैं, कैनाइन टीथ बोलते हैं उसको, 2 दांत दिए गए हैं। बट कितने दिए? 2 ही दिए 32 में से, राइट। और वो भी कैसे? अगर किसी को मांसाहार करना है तो अमावस्या के दिन काली को भोग लगाकर उसके बाद ही ले सकते हैं। इतना सब रूल रेगुलेशन डाल के दिया है ताकि उसका खाने का जो कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शन आ जाए उसमें। लेकिन इंसान क्या करता है? बना दिया उसने स्लॉटर हाउस, कभी भी जाओ खाओ। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है? इस आवश्यक प्रिंसिपल को तोड़ रहा है, राइट। और दैट्स व्हाई प्रभुपाद अभी आगे लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे, हाँ उसी पैराग्राफ में, अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। तो प्रभुपाद ने आगे उदाहरण दिया है। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, ये घर किससे बना हुआ है? मिट्टी लकड़ी। तो किसने बनाया हुआ है इसको? भगवान मनुष्य ये घर किसका है? भगवान नहीं, इधर किसका है? अभी माता जी का। किसने बनाया इसको? मनुष्य ने बनाया है। कैसे बनाया है? सब जोड़ के जो भगवान ने बनाया। हाँ, तो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, सीमेंट, ये सभी कहाँ से आया? भले आपने उसको इकट्ठा करके बनाया, लेकिन ओरिजिनली किसने बनाया है इसको? इसलिए घर किसका है? हाँ, हम केवल क्या है, किराए के भाड़े, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, टेनेंट्स हैं हम लोग। भाड़ा है, भाड़ा भर रहे हैं जब तक ये हाथ पैर काम कर रहा है। जिस दिन भाड़ा देना बंद, उस दिन हमारे यहाँ से छुट्टी,
फिर नया घर ढूंढने के लिए जाओ नई योनि में, राइट। तो प्रभुपाद को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। वे केवल या प्रभुपाद कहते हैं यदि हम ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी भी एक को उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है, राइट। तो आपने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा आपका है, लेकिन आप उसके निर्माता नहीं है। उसके निर्माता कौन है? भगवान है, राइट। इस तरह से तो अभी इसको कवर करने के बाद देन प्रभुपाद आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, राइट। तो प्रभुपाद इस पॉइंट को इलेबोरेट करके कहना चाहते हैं कि संसार में आज प्रॉब्लम क्या है। आज दो प्रकार के ग्रुप है संसार में। एक है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब बेसिकली बिजनेस क्लास, और दूसरा है कम्युनिस्ट। दो ही लोग रूल कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसा कहते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों, श्रमिक यानी कि कम्युनिस्ट, ठीक है, पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहा है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती। हरे कृष्णा राइट। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। जस्ट लाइक एक घर के अंदर अगर बेटा भी बोले कि ये मेरा है, पिता भी बोले ये मेरा है, पत्नी बोले ये मेरा है, बाकी लोग बोले मेरा है, तो फिर झगड़ा होगा ना। ये किसका है? सबका है। सब मिलजुल के रहो शांति से। सेंटर एक ही होता है, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो घर का एक ही लीडर रहेगा ना, फिर इस लीडर को लोग सपोर्ट करके उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सब लोग बोले कि मैं सेंटर हूं, तो सब कैसे सेंटर हो सकते हैं? उसी प्रकार संसार का एक ही मालिक है, वो है भगवान। सब लोग बोले कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, तो हर कोई झगड़ा करना चालू कर देता है। इस प्रकार विश्व में शांति नहीं हो सकती। और इसका अगर आप ओरिजिन देखेंगे, रूट, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, यू नो, इसके लिए छोटा सा थोड़ा हिस्ट्री है, उसको कवर करेंगे 15 मिनट में। यू नो, ये स्टार्टिंग कहां से हुआ और प्रभुपाद इसको क्यों दे रहे इतना यहाँ पर। आखिर सब कुछ संसार में किसका प्रॉपर्टी है? भगवान का। लेकिन सब लोग कहते हैं हमारा प्रॉपर्टी है। ये डिग्रेडेशन कहां से हुआ? इसको हिस्ट्री है, अगर हम जाएंगे 17th सेंचुरी, राइट, या फिर वैदिक टाइम में जाइए आप। दो प्रकार के क्लास संसार में होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो दिशा निर्देश देते हैं समाज को। 4 वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। जो वैश्य और शूद्र हैं, इन दोनों को डायरेक्शन देने वाले हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण को कहा जाता है भूदेव और क्षत्रिय को कहा जाता है नरदेव। भूदेव मतलब इस पृथ्वी तल के देवता। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, शास्त्रों के विचार और विधि विधान को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको प्रसारित करते हैं कि देखो संसार में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, ये भगवान के नियम है, समझाते हैं। और जो लोग नहीं समझते उसके लिए फिर कौन है? क्षत्रिय है, जो डंडा लेके आते हैं। मतलब नहीं मानोगे शास्त्र को, अभी पीटते हैं। नहीं सुनोगे तो दे हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग शास्त्र थ्रू शस्त्र, शास्त्र और शस्त्र, राइट। और क्षत्रिय कैसे होते हैं? वो देखते हैं कि अरे ये ब्राह्मण लोग इतने विद्वान है, हमसे ज्यादा विद्वान है, लेकिन ये लोग सिंपल जीवन जीते हैं। अगर चाहे तो ये लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी में रह सकते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ना, ये लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन ये लोग एकदम सिंपल जीवन जीते हैं। और ये लोग भगवान के बारे में कहते हैं और अपने आप को सादा जीवन में बिताते हैं। तो ये क्षत्रिय इनको देख के इंस्पायर होते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी हमसे सिंपल लाइफ जीते हैं, राइट। इस तरह से ब्राह्मण एक्चुअली क्षत्रिय को कंट्रोल किया करते थे, नॉट बाय पावर बट बाय कैरेक्टर, अपने आचरण से, स्वभाव से, विचार से। जैसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य पंडित, बराबर है।
मतलब पूरे साम्राज्य को चलाने वाला कौन था? चाणक्य थे, थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य। विचार किसके हैं? चाणक्य के। चलाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य देखते थे कि चाणक्य इतना बुद्धिमान है कि वो पूरे साम्राज्य को चला रहा है, लेकिन खुद क्या करता है? झोपड़ी में रहता है। हरे कृष्णा। एक्चुअली आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री बायोग्राफी, चाणक्य पंडित कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे। तो अभी ऐसे ब्राह्मण को देखेंगे तो राजा उसके अधीन होगा ही ना। राजा बोलेगा हाँ ये सही व्यवहार है, राइट। इसीलिए पहले के जमाने में क्षत्रिय लोगों को डायरेक्शन देने के लिए ब्राह्मण इस प्रकार रहा करते थे, तो राज्य ठीक से चलता था। आज क्या हो गया है? क्षत्रिय तो क्षत्रिय है नहीं, पहली बात तो ब्राह्मण जो भी है वो जैसे हैं आप देख रहे हैं पूरे समाज में। तो इसकी वजह से सोसाइटी को डायरेक्शन देने वाला कोई ठीक ठाक है नहीं। फिर सोसाइटी कैसे ठीक से चलेगी? जब ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है तो अभी बचा कौन? वैश्य और शूद्र। वैश्य मनी माइंडेड है, शूद्र पैसा मिलेगा तो इंद्रिय तृप्ति करना है। अब दोनों मिलके कैसे समाज को चलाएंगे? तो अभी इसका हिस्ट्री जब देते हैं डिग्रेडेशन का, इट इज 17th सेंचुरी या फिर उसके पहले, यू नो, मतलब अभी ये व्यवस्था नहीं रही है ना प्रभु जी। हाँ, वो नहीं रही है। हम उसी को ट्रैक आउट कर रहे हैं कि कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। आप सब लोग हैं, अभी भी हैं, जीवित है? हरे कृष्ण। कितना टाइम हुआ है? 151 और है, 10 मिनट, 10-15 मिनट है, ठीक है ना? हाँ जी, आज तो इधर गए नहीं। एकादशी इसलिए। हरे कृष्ण। तो अगर आप जाएंगे इसका हिस्ट्री देखने के लिए, इट इज अराउंड 14th-15th सेंचुरी इन अमेरिका, राइट, या फिर रादर यूरोपियन हिस्ट्री। सेंट फ्रांसिस जो क्रिश्चियनिटी में एक संत होके गए हैं, यू नो, वो कहते हैं कि व्हाई द मॉनेस्ट्रीज नीड टू राइवल मैंशन। एक टाइम ऐसा आया था, क्योंकि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्लास हर जगह है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो इस्लाम हो, हर जगह पे होते हैं, वो अपने अपने गुणों के अनुसार, कुछ ज्यादा यू नो एलिवेटेड, कुछ ज्यादा डिग्रेडेड। तो इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो ऐसा हुआ कि उस समय जो क्रिश्चियन यू नो संत हुआ करते थे यूरोप के टाइम, यूरोप में 14th-15th सेंचुरी में, उन्होंने देखा कि ये जो मतलब क्षत्रियों ने देखा, क्षत्रिय क्लास जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, इन्होंने देखा कि ये जो हमारे यू नो पोप वगैरह हैं या फिर जो फादर वगैरह हैं क्रिश्चियन या फिर मंक वगैरह जो हैं, ये लोग तो हमारे जैसे रहते हैं। हम लोग भी गाड़ी में घूमते हैं, ये लोग भी गाड़ी में घूमते हैं, हमारे हाथ में बड़ा घड़ी है, इनके भी हाथ में बड़ा घड़ी है। ये ना, हम लोग भी अगर गोविंदा में प्रसाद लेते, ये लोग भी उधर प्रसाद लेते हैं। ये लोग बोलने लगे कि मतलब, ये तो मैंने जो सिंपल उदाहरण दिया, बट ये लोग फैबुलसली रिच, कपड़े से भी मतलब कैसे भी, मतलब अभी समझो ऐसे चमचमाते कपड़े भी पहन ले सैफरॉन में, तो भी लोग बोलेंगे ना, कपड़ों का भी कुछ होना चाहिए ना, कि ठीक है अगर साधु है तो सैफरॉन पहना भी, तो सिल्क वाला क्यों पहनने का जरूरी है? तो ऐसे लग्जरी में रहने लगे ये लोग ब्राह्मण लोग यूरोपियन हिस्ट्री में, कि उसको देख के क्षत्रिय बोले कि हम लोग मेहनत करते हैं, ये लोग बैठ बैठ के मजा कर रहे हैं, इनको किसने दिया मजा करने का अधिकार? और एक्चुअली उस टाइम में देखा जाए तो ये सब सारे ब्राह्मण लोग बहुत ही भौतिकवादी हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए, यू नो। तो ब्राह्मण बोलेगी, क्षत्रिय बोलेगी, अगर ये इस तरह से रह सकते हैं, हम भी ऐसे रह रहे हैं, हम दोनों में क्या अंतर है? फिर हम लोग इनकी सुने क्यों? समझे कि नहीं आप लोग? डिग्रेडेशन कहां से स्टार्ट होता है? सुनेंगे कब? जब चाणक्य जैसे रहेंगे तब। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा किसकी सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? सारा पावर उनके हाथ में है। अगर देखे कि ये भी ऐसा ही है तो मेरे जैसा, मैं क्यों सुनूंगा इसकी? तो उस समय उन्होंने रिबेल किया। किसने? क्षत्रियों ने रिबेल किया ब्राह्मणों के खिलाफ और उनको उखाड़ के फेंक दिया। बोले नहीं चाहिए, तुम्हारा नहीं सुनना हमको, आज से हम लोग ही पावर में है, हम जो बोलेंगे नीचे वाले क्लास हमारा सुनेंगे। नीचे वाला क्लास कौन है? वैश्य और शूद्र। तो हम उनको रूल करेंगे, आप किसी को गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो हमारे जैसे ही है, हमसे ज्यादा ही भोग विलास कर रहे हैं आप। सो उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सुना होगा आपने क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की वजह से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने दुनिया भर में उत्पात मचाना चालू कर दिया। देखेंगे इसीलिए ये जितने भर में हाईजैक किया गया दुनिया भर के कंट्रीज को किडनैप, मतलब ये करके रूल करके
ये भारत तक पहुंचा है, राइट। ये अंग्रेजों का रूल, जर्मनी का रूल, ये विश्व युद्ध, ये अनेक अनेक प्रकार की चीजें हुई। क्यों? क्षत्रिय वाइल्ड हो गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई ब्राह्मण रहा नहीं कंट्रोल करने के लिए अभी, तो ये लोग अंधाधुंधी दुनिया में रूल करने लगे। इसके बाद 16th सेंचुरी में जब थोड़ा समय बीत गया, थोड़े समय के बाद अभी क्षत्रिय है ना, उनको अगर ब्राह्मण रूल नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कैसा होता है? बेकाबू। वो अंधाधुंध शराब पिएगा, है ना, कहीं भी लूटपाट करेगा, लोगों से ज्यादा टैक्स लेगा, रिटर्न में कुछ देगा नहीं। अब देखते हैं कभी कभी होता है गवर्नमेंट में, लोग टैक्स लेते लेकिन काम नहीं करते। ऊपर कोई अगर हो अच्छा मार्गदर्शन करने वाला तो ये कंट्रोल में आएंगे ना। ये लोग इस तरह से कंप्लीटली तबाही मचाने लगे। इसको देखकर नीचे वाला जो क्लास है वैश्य, देख रहे हैं आप कैसे एक एक करके गिर रहा है। ये वैश्य बोलने लगे यार ये लोग काम हम लोग करेंगे, ये लोग खाली क्या है, मैनेजर है, खाली कुर्सी में बैठेंगे और ऑर्डर देंगे, ये नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेशन पास करेंगे, लेकिन मेहनत करने वाला कौन है? हम हैं। और ये लोग कोई ऐसा ईमानदारी से नहीं जी रहे। और एक टाइम ऐसा आया फ्रांस में, जो आम पब्लिक है बेचारी गरीबी से त्रस्त होकर राजा रानी के पास गई और बोली कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो रानी इतनी मतलब इग्नोरेंट थी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्योंकि महल के बाहर निकलती नहीं थी, समाज में क्या हो रहा है, लोगों के दुख क्या है। ये रानी बोलने लगी अच्छा आपके पास ब्रेड नहीं है, अगर ब्रेड नहीं है तो आप केक खा लो। ऐसा रानी ने बोला। हरे कृष्ण। तो अभी अगर आपको कोई आए भूखा मांगने के लिए, बोले ब्रेड दो ना, है, आप बोलेंगे ब्रेड नहीं है, केक खा लो बेटा। तो ब्रेड सस्ता है कि केक सस्ता है बताइए। तो रानी को पता नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है, ब्रेड ज्यादा है कि सस्ता है कि क्या। इसको लगा कि मेरे महल में तो केक बहुत है या ब्रेड बहुत है, मैं तो आराम से रह रही हूँ, मेरे ख्याल से सब लोग ऐसे रह रहे हैं। बट कभी वस्तु स्थिति का विचार नहीं किया। तो जनता इतने गुस्से में आ गई कि जनता ने सीधा इनका गला काट दिया राजा रानी का। दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 17th सेंचुरी, 1789। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपको मिलेगा ये। तो ये राजा रानी मर गए, क्षत्रियों को उड़ा दिया उन्होंने। वैश्य ने कहा आज से पावर में हम लोग हैं, आप लोग यहाँ से हट जाओ, हटा दिया। दिस इज सेकेंड डिग्रेडेशन। तो अभी कौन हट गया? ब्राह्मण गए पहले, क्षत्रिय गए, पावर में कौन आया? वैश्य आ गए। अब वैश्य जब पावर में आए, वैश्य कौन थे? बिजनेस क्लास, राइट। ये लोग भी आता था एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, लेबर लोगों से ज्यादा काम कराना, कम पगार देना। क्योंकि अगर आप धर्म के तत्वों के हिसाब से अगर रूल नहीं करोगे तो ये मेंटेलिटी हमारे अंदर है ना, लोभ है हमारे अंदर, काम है, क्रोध है। नींद आ रही है ना? हो गया तो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। हरे कृष्ण। थक गए आप लोग? हैं हरे कृष्ण। इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्ण। तो उस समय 5 मिनट में हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो उस समय क्या हो गया, ये जो वैश्य क्लास थे, बिजनेस क्लास, ये लोग एक्सप्लॉइट करने लगे। क्योंकि देखिए हमारा मुखिया ही अगर गायब हो गया, मेन लीडर कौन थे? ब्राह्मण, तो उसके नीचे डिग्रेडेशन होने वाला है। क्योंकि जब तक ऊपर से कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए देखिए आज भारतवर्ष में थोड़ा व्यवस्था ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि जो राजा लोग हैं, मतलब जो नेता है, जो रूल कर रहे हैं इस वक्त, वो धर्म के सिद्धांतों से रूल कर रहे हैं, है ना। इसलिए काफी हद तक शांति है। अभी ऊपर का एरिया छोड़ दीजिए, कश्मीर का, वो अलग हिस्ट्री है, उसकी अलग कहानी है। प्रभु जी वो भगवत गीता लिखी गई तो भगवान ने बोली तो एक चक्रीय शासन था ना, मतलब पूरी पृथ्वी एक चक्र। तो अभी परीक्षित महाराज तक भी एक चक्र था। तो सबके लिए वो एक ही रूल, यस, सबके लिए एक स्टैंडर्ड रूल हुआ करता था। उसके बाद लिखा है कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए क्योंकि उसका घर चलाने के लिए। yes. वो ज्ञान देते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली, घर चलाने के लिए नहीं। हाँ, देखिए इवन आज से 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णनगर करके मायापुर के इधर एक एरिया है कृष्णनगर, वहां पे एक ब्राह्मण रहा करता था। तो ब्राह्मण, तो अभी ब्राह्मण आप ये नहीं कह सकते कि गरीब होता है। ब्राह्मण वॉलेंटरली गरीबी को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, या फिर गरीब रहता है जानबूझकर। वो अमीरी में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके अपने फायदे नुकसान है, राइट। अभी आप बोलेंगे इस्कॉन के ब्राह्मण तो अमीर होते हैं राइट। दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। इस्कॉन में अगर अमीर भी दिखेगा आपको कोई ब्राह्मण या ब्रह्मचारी, बट उसका लाइफ किसके लिए है? सेवा के लिए है। उसके पास जो भी धन है, जो भी सुविधाएं, वो सारी सेवा के लिए होती है।
क्योंकि ये मिशन है। मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल ट्रेडिशनल ब्राह्मण जो पहले रहा करते थे। तो एक ब्राह्मण था, तो प्रभुपाद एक बार स्टोरी में लेक्चर में कहा करते हैं कि उस सब ब्राह्मण को उधर के कृष्णनगर के जमींदार ने देखा। बोला, ब्राह्मण जी आप इतने गरीब क्यों हो? तो एक्चुअली गरीब नहीं है वो, सेटिस्फाइड है सिंपल लिविंग में। लोग उसको समझते गरीब है। तो उसको बोलते हैं कि मैं आपको देता हूँ ना सारी चीजें, घर देता हूँ, ये सब देता हूँ, आप क्यों इतना ऐसे रहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा, क्यों, मुझे क्यों जरूरत है? मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं आपकी जमीन जायदाद की। बोले क्यों? बोले इंसान की जरूरत क्या है? रहने के लिए घर चाहिए और भोजन चाहिए। मोबाइल ये हमारी जरूरत हमने बनाई है, आर्टिफिशियल। गाड़ी हमारी आर्टिफिशियल नीड है। बाकी बहुत सारे रौनक संसार की हमारी हमने बनाई नीड है। वास्तविक हमको जरूरत नहीं है उसके, लेकिन हमने बना दिया, हमारी आदत बन गई अभी। तो कहने लगे मुझे रहने के लिए मेरा एक छोटा झोपड़ी है, कुटिया, आई एम सो हैप्पी। मुझे बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता है पानी का बिल नहीं भरना पड़ता है, पड़ोसी की कटकट नहीं है। मतलब पड़ोसी जो भी वो भी ब्राह्मण है, संतुष्ट है वो लोग भी। हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी का फ्यूल नहीं भरना है, टैक्स नहीं भरना है, ये नहीं करना है, पार्टी के जाने के लिए बड़े बड़े कपड़े नहीं पहनने हैं। अभी हर चीज के लिए धन कमाना पड़ेगा, धन कमाने के लिए जीवन उसमें डेडिकेट करना पड़ेगा, फिर आत्म साक्षात्कार के लिए समय किधर बचा हुआ है, राइट। तो ये कहने लगे कि मेरे पास तो घर है और प्रसाद, मेरे कुछ शिष्य हैं जो स्टूडेंट, मेरे को मैं पढ़ाता हूँ, मुझे चावल देते थोड़ा थोड़ा। पहले लोग शिष्य लोग चावल लेके आते थे, तो वो चावल मैं लेता हूँ और मेरे घर के पीछे इमली का पेड़ है एक बड़ा पेड़ है, उसमें से मैं कुछ पत्ते निकालता हूँ, उसका रसम बना लेता हूँ, मेरा हो गया रसम और राइस सो आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड। आप समझे कि नहीं? सो पोवर्टी इज नॉट एक्चुअली पुअर। वो वॉलेंटरली ब्राह्मण पुअर रहा करते थे, उसको पुअर नहीं कहते हैं एक्चुअली, उसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड। अगर आप भी सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, बिना मोबाइल के, बिना कार के, बिना लैपटॉप के, बिना चकाचौंध के, तो आप भी सिंपल है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि अगर आपको ये चीजें भगवान की सेवा में लगाने का मौका है तो आप इसको रिजेक्ट करें, नहीं। तो इस्कॉन ये प्लेटफॉर्म है, तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है ब्राह्मण का। इफ ही इज हैप्पी, हैप्पी, वो अपना भजन कर रहा है। लेकिन अगर हम 50 लोगों को भगवत भक्ति में जोड़ सकते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करके, तो जोड़ लो उसको, क्योंकि आखिर उद्देश्य क्या है? भगवान के पास जोड़ना। तो ये न प्रकार है, चाहे वैसे या ऐसे, राइट। हरे कृष्ण। बोलिए। वैश्य के बाद आप आगे का, तो वैश्य के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बाद में, अभी नहीं कर रहे हो? अगले क्लास में। अच्छा, अभी एक ही बाकी है ना सूत्र का। अभी इधर ही है प्रभु जी। हाँ, लेकिन उसको फिर काफी लंबा चलेगा। लंबा नहीं, उसको सिद्धांतिक तत्व इधर से इस परपोर्ट से जोड़े जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम लेते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार हो क्षत्रिय से क्या हो गए, क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को निकाल दिया, दैट इज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। उसके बाद उसके नीचे बचे थे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्लास। वैश्य ने कहा नहीं चाहिए हमको शूद्र, क्षत्रिय नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड नहीं मिला तो केक खा लो, ये कोई बात हुई क्या? तो उन्होंने हटा दिया उनको। हटा दिया मतलब सीधा गला काट दिया राजा रानी का। जरा सोचिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद आ गए वैश्य रूल में, और वैश्य जो रूल करने लगे, भयंकर रूल, क्योंकि वैश्य मतलब टोटल मनी माइंडेड। वैश्य को अगर धर्म से जोड़ा ना जाए और शास्त्र के द्वारा रेगुलेट ना किया जाए तो वाइल्ड हो जाता है वो। उसको हर जगह पैसा ही पैसा दिखता है, रिश्ते में पैसा, घर में पैसा, हर जगह। इसलिए वो कहा जाता है कि बिजनेसमैन को अगर, बिजनेस मेंटालिटी के लोगों को अगर कुछ गिफ्ट दिया जाए किसी पार्टी में, बर्थडे में, तो क्या देखता है उसमें? गिफ्ट नहीं देखता है, क्या देखता है? कितने पैसे का होगा ये, अरे यार इतना सस्ता वाला दे दिया, नहीं ये महंगा वाला है। सो व्हाट हैपेंस in his mind, just only money is moving, right? He can't become Krishna conscious. So that's why उसको धर्म चाहिए, शास्त्र चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि शुरू से ही उसको कंट्रोल जरा भी हटने नहीं देते। ब्राह्मण भी क्या, ब्राह्मण अपने आप पे नहीं कंट्रोल करते, ब्राह्मण को कौन कंट्रोल करता है? वेद, शास्त्र ब्राह्मण को कंट्रोल करते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रियो को, क्षत्रिय वैश्य को, और वैश्य शूद्र को। और अल्टीमेटली सबको कंट्रोल कौन करने वाला है? वेद किसने बनाए हैं? हाँ, मतलब अल्टीमेटली भगवान अपने सारे जितने भी जीव है उनको अपने अधीन रखना चाहते, समझाते कि ऐसे रहो, ऐसे मत रहो, राइट। सो दिस इज द सिस्टम। तो हमने ये पॉइंट कहाँ पे किया था? कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो इसको हम लोग बाद में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले इसमें देखेंगे किस प्रकार ये झगड़ा जो है इन दोनों का, तीसरा पॉइंट, ये जो इन दोनों का झगड़ा है,
ये किस तरह से संसार में क्लेश का कारण बना हुआ है, राइट। मुझे ब्राह्मणों ने ही सब बाजी बिगाड़ दी ना, वरना तो चलता था ना बराबर। यस, ब्राह्मणों ने बिगाड़ दी, पर अभी करें इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण दोषी है। अभी इस समय अगर देखा जाए, इस समय इस सिचुएशन में यहाँ पे अभी सबकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अभी वेद सबको मालूम है ना। आजकल कौन गीता नहीं, जमाने में प्रभु जी जो ब्राह्मण थे ना, उन्हीं के पास सब ज्ञान था। नहीं ऐसा नहीं है, और ज्ञान सबके पास था, उनको सिखाने के लिए सब सिखा हुआ था ना। हाँ करेक्ट, मतलब उनके पास एक तरह से कहें तो मोनोपोली था। और जो जगह जगह पे वो जो छोटे छोटे आश्रम बनते थे, ये सब तो वही ब्राह्मण लोग ही सिखाते थे ना सबको प्रभु जी। यस करेक्ट, बराबर। मतलब उसमें शास्त्र के अनुसार पढ़े होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो भोग में लग गए, ऐसा बोले ना। मतलब जिस समय आपने शास्त्रों को दूर कर दिया, शास्त्र का विचार क्या है और अपना विचार डालना चलो, इसलिए अगेन क्या परंपरा, मैं कह रहा हूँ ना, अगेन चीज कहाँ पे आती है, गुरु शिष्य परंपरा। जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई, वहां पे आप ब्राह्मण हो कुछ भी हो, आप लुप्त हो जाएंगे। मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना आपको ना सोसाइटी को। इसलिए इस्कॉन भी आज फ्लरिश क्यों हो रहा है, इस्कॉन क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। हाँ, और जितनी मात्रा में हम गुरु शिष्य परंपरा को पकड़ के रहेंगे, उतनी मात्रा में सर्वाइव भी होंगे और प्रॉस्पर भी होंगे। जहां गुरु शिष्य परंपरा से हम निकल गए, अपना अपना इंडिपेंडेंट मत डालना चालू कर दिया, मेरे हिसाब से गुरु पूजा ऐसे होनी चाहिए, मेरे हिसाब से मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम बिगाड़ देंगे। प्रभुपाद ने जो दिया है उसको पकड़ के रहिए। प्रभुपाद ने हमें सिंपल फॉर्मूला दिया है, रोज 16 माला करना है। कोई आके नया बोले 16 माला की क्या जरूरत है यार, 4 माला ही करो, तो फिर बिगाड़ दिया ना सिस्टम। 16 माला करने से भी हम लोग शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, 4 माला करने से कैसे होंगे हम लोग शुद्ध। प्रभु जी वो बेंगलोर इस्कॉन वाले हैं, हाँ, तो वो भी प्रभुपाद को मानते हैं, और ये प्रभुपाद को मतलब कमर टेढ़ी हो गई मेरी। हाँ, तो इसके बारे में आपको मालूम है क्या? बताइए ना प्रभु जी। मतलब क्या ये हुआ कि आप जो बोलो ना, गुरु शिष्य जो परंपरा से फॉलो करते तो एक जैसा चलेगा, और जो ब्राह्मणों ने किया ना वो सब अपने मन से शुरू कर दिया अलग अलग। कोई जैसे प्रभुपाद ने बोला 16 माला करनी, उन्होंने क्या बोला, इतना करो उतने में हो जाएगा। कुछ लोग बोले करो ही मत। हाँ, तो ऐसे मतलब इसी वजह से ब्राह्मणों का जो बोला ना वो हुआ है। yes. अपने अपने रूल्स करते और वही हमारे साथ भी हो रहा है और हो चुका है इस्कॉन की हिस्ट्री में भी। इस्कॉन की हिस्ट्री में क्या, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जो प्रभुपाद के गुरु महाराज है, उन्होंने जब 64 गौड़ीय मठ बनाया और यहाँ इस जगत से विदा होने के पहले उन्होंने कहा कि उनके अपने शिष्यों को कहा कि सब मिलजुल के रहो, और उन्होंने एक बॉडी बनाया था जीबीसी करके, जो भी इस्कॉन में कार्यरत है 12 मेंबर्स का, कहा कि जीबीसी जो रूल लेगी उसके हिसाब से चलो। इन्होंने कहा कि क्या जीबीसी कौन है, हर कोई बोलने लगा मैं अभी मठाधीश हूँ। ये आपस में लड़ने लगे सन्यासी, ये बोला कि ये मेरा गढ़ है, ये मेरा गढ़ है, ये प्रॉपर्टी मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरा, ये शिष्य मेरे। तो फिर मारामारी हो गई, कोर्ट केस हो गए। हरे कृष्ण, एक बार कोर्ट केस हो गए, दुनिया में नाम खराब हो गया तो कौन आएगा आपके पास। आपकी संस्था का वजूद क्यों है, क्योंकि आप जाने जाते हैं यूनिटी के लिए, प्यूरिटी के लिए, राइट। वही खत्म कर दिया इन्होंने। फिर उसमें से देखिए, जिस समय आपने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करने से मना कर दिया, उस समय आप पतित हो गए। और एक्चुअली बहुत सारे सन्यासियों ने सन्यास भी छोड़ दिया, क्योंकि अपने गुरु का पालन ही नहीं किया वचनों का। तो कैसे टिकेंगे आप। फिर वहां से जो डिग्रेडेशन हुआ, प्रभुपाद वहां से बाहर निकल गए, उन्होंने अपना इस्कॉन अलग से बनाया और इस्कॉन में दिए। लेकिन इस्कॉन में भी ये चैलेंजेस आ चुके हैं हिस्ट्री में। कोई ना कोई अपना खड़ा होकर बोल दिया मैं ही अभी इस्कॉन का गुरु हूँ, हरे कृष्ण, है ना। ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली यहाँ वहां ऐसे घुमा के, या फिर ये काउंसलिंग मेरे हैं, अभी इनको कोई हाथ में लगाएगा। अरे आपके काउंसलिंग थोड़ी है, ये इस्कॉन में आए हैं सेवा करने के लिए, आपके अधीन है, क्योंकि मार्गदर्शन के लिए। बट आप अगर बोलेंगे ये मेरे हैं, इनका डोनेशन मेरे को आना चाहिए, इनकी सेवा मेरे को ही आनी चाहिए, राइट। आप ले लो, लेकिन किसके लिए, इस्कॉन के लिए, आपके पर्सनल एम्बिशन के लिए नहीं, पर्सनल मोटिवेशन के लिए। फिर वापस वही हो जाएगा, क्या ब्राह्मण खराब हो गए, क्षत्रिय खराब हो गए, क्षत्रिय खराब हो गए, वैश्य शूद्र, इस तरह से ढांचा पूरा गिर गया। हरे कृष्णा। तो ये बेंगलोर वाले जो हैं वो थोड़े हमसे अलग हो गए हैं, है ना। मतलब वो मानते हैं खाली प्रभुपाद थे वही, जो कि गलत है। प्रभुपाद ने कहा है कि एक जीवंत गुरु होना चाहिए मार्गदर्शन देने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी के सामने फोटो के आप जा सकते हैं और उनसे दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर फिर लाइफ गुरु चाहिए ना,
और प्रभुपाद ने कभी ऐसे सिस्टम को ऑथोराइज नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे शिष्य जो है वो दीक्षा देंगे आगे जाकर। लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला है, ऐसा तो उनके मानने से क्या होगा? पूरी गुरु शिष्य परंपरा है ना ये, इसीलिए वो अलग है ना, मतलब मानते हैं इसीलिए। तो हम खुश हैं, उनको अलग सब रहने अलग है, मतलब सब सीखना सिखाना सबसे सब सेम है। लेकिन क्या करें, ऐसा देखिए, आप ये मत समझिए, आपने जो भोजन बना रहे रेसिपी उसमें सब कुछ सेम है आप बोलेंगे, लेकिन उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वही अगर आपने गायब कर दिया, नमक बोलो या कुछ भी बोलो, उसका मेन जो चीज है वही गायब कर दिया, तो फिर आपका रेसिपी कैसे बनेगा वो? तो ठीक है, वो लोग भी कर रहे हैं कोशिश अपनी तरफ से, अलग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं जो सिस्टम प्रभुपाद ने दिया था, दैट इज जीबीसी सिस्टम, राइट? देखो हमें इसलिए इस फील्ड में जब आप आते हैं ना, इस डिबेट में, हमें उनकी निंदा नहीं कर रही है, उनको छोड़ देना है, ठीक है, कर रहे हैं कुछ प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रभुपाद को फॉलो करना है, जब प्रभुपाद जो कहेंगे हमारे लिए वही अंतिम वाक्य है, और इसी से हम टिके रहेंगे, राइट? इस तरह से माता जी ने कहा कि छुट्टी दे दो। हरे कृष्णा, आप बोलते हो नहीं तो मैं बोलने वाली थी। कृष्ण जीबीसी का फुल फॉर्म गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो वो जो माता जी बोल रही है, वो जो काला टीका करते हैं वो लोग प्रभु जी, वो सब काले वृंदावन में जाते हैं ना, सब मंदिर में वो भी नहीं, काला टीका तो हमारे लोग भी लगाते हैं। नहीं, मायापुर ज्यादा जाते हैं, वो साइड करना टीका से कुछ लेना नहीं। प्रॉब्लम है फिलोसॉफी से, फिलोसॉफी। अच्छा, प्रभु जी स्कूल में भी लगाते हैं ना काले, वो तो राधा कुंड की मिट्टी का तिलक होता है, कोई भी लगा सकता है। गवर्निंग बॉडी कमीशन, गवर्निंग बेसिकली एक मैनेजमेंट बॉडी बनाई है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरे इतने इतने शिष्य हैं, ये मैनेज करेंगे संस्था को आगे जाकर, और फिर टीम बनाया है कि टीम बेसिकली देखिए, किसी भी संस्था का निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता, मिलके लिया जाता है। कोई बोले कि मैं ही आज से एक निर्णय लूंगा, तो फिर कैसे होगा, है ना? ऐसा है, घर में भी आप लोग निर्णय कैसे सब मिलके लेते हैं ना, पति पत्नी सब मिलके लेते हैं ना कि ये ऐसा करना चाहिए, घर में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से तो खैर वो दैट इज डिफरेंट थिंग। आप कभी उस एरिया में गए, आप कोई लोग देखे उनको प्रणाम करने का और निकल जाने का वहां से। जैसे आप सुनेंगे कि केवल प्रभुपाद ही हमारे गुरु हैं, प्रभुपाद तो है ही, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ साथ हमें उनके जो शिष्य हैं वो भी चाहिए, लाइक लिविंग ट्रेडिशन, लाइक दैट। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते और इसको आगे बढ़ाते हैं। वापस ट्यूसडे को आपका प्रोग्राम है? अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे ही है ना प्रभु जी? उसके बाद ट्यूसडे ही करेंगे। हाँ, वही बैठे रहेंगे प्रभु जी। मेरे सबके घर में कीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यही यहाँ मंदिर के अराउंड ही मेरा कवर्ली में है, फिर भी सबको आना पड़ेगा। तो नजदीक ही बैठे रहे ना। प्रभु जी ने बोला सबके घर में, लेकिन मेरा नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शुकनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, मुलाकात के बाद आता है कि बिग बुक, महाबिग बुक, वो कौन सी बुक? ये स्मॉल बुक होती है। हाँ। और इससे थोड़ी मोटी मीडियम होती है, उससे थोड़ी भगवत गीता। अच्छा, महाबिग मतलब भगवत गीता, कृष्णा बुक, और स्मॉल मतलब ऐसी बुक है, छोटी छोटी पुस्तकें। अच्छा। तो बिग, स्मॉल, मीडियम मतलब किताब के साइज के अनुसार कहा जाता है, पर उसके कितने पेजेस हैं उसके अनुसार। पर एक बुक ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी अलग अलग बुक कोई भी। हाँ, अभी के लिए 2 महाबिग मतलब 2 बड़ी बड़ी किताबें। तो भगवत गीता की भागवतम कोई भी हो सकती है। अच्छा, जो मोटी किताब है उसको महाबिग कहते हैं। कृष्णा भी हो सकती है, काफी मोटी है। कृष्णा भी हो सकती है, भागवतम कैंटो में कोई भी गीता की छोटी आती है, मीडियम आती है, उसकी बड़ी आती है, ऐसे उसके हिसाब नहीं, पेजेस के अनुसार होता है डिवीजन, पेजेस के अनुसार। 500 पेज से ज्यादा जो भी है वो महाबिग होती है, उससे कम बिग, उससे कम मीडियम, उससे कम स्मॉल। आपको कितनी बांटनी है? नहीं मैंने तो बांटी हुई थी, पर ये तो ऐसा सुना तो फिर बोलने का। हरे कृष्ण।
हाँ, आप लोग समझ सुनते में नहीं आया कि क्या सुबह आप लोग सुनते हैं ना, तो इतने साल तक आपने पूछा नहीं कभी? नहीं, पूछने का ही रह जाता है, याद आया तो याद। हरे कृष्ण। मतलब ये सब बुक आ जाती है उसमें, छोटी बड़ी सब। आप कभी भी कहीं फंक्शन करे तो बांटिए। बांटते हैं बांटते ही हैं। नित्यानंद जी को लेके आते हैं ना, हाँ, नित्यानंद प्रभु जी जी के अंदर सब हाँ, बांटते हैं। प्रभु जी हमेशा लेके जाते हैं, कहते हैं कि अरे किताबें चाहिए बांटने के लिए, प्रोग्राम है प्रोग्राम, इस तरह से। हरे कृष्ण। हम लोग उसमें ये करते हैं, प्रभु जी कहते हैं। आप लोग मंगला वाले हैं ना, तो आप लोग मंगला में सुनते हैं। हाँ। हरे नहीं, मुझे था कि गीता, मुझे मुझे भी गीता ऐसा ही मीडियम था, बुक में आती है ना, भगवत छोटी वाली आती हाँ, है बुक में इतनी रखनी। छोटी नहीं, छोटी उससे डिवीजन नहीं होता है, पेजेस से डिवीजन होता है। हाँ, भगवत छोटी गीता वाले में ही 500 पेजेस रहते हैं। नहीं, जो छोटी वाली आती है ना, इतनी छोटी सी भगवत गीता, वो मीडियम बुक मुझे ऐसा लगा। और जो बड़ी वाली जो है ना गीता, वो महाविक। मेरे घर पे तो वही है, बड़ा बड़ा वाला बुक है।